और इसी के साथ ही जिहान की फाइट स्टार्ट हो जाती है इन मॉन्स्टर्स के साथ और जिहान इनके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन जो ये मॉन्स्टर होते हैं ये काफी ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए जिहान इन्हें काफी ज्यादा इजीली हंट कर पा रहा था। जिहान कहने लगता है कि सही में इन मॉन्स्टर्स को ऐसा लगता है कि ये मेरा सामना कर सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा वीक है मेरे सामने। हम देखते हैं थोड़ी ही देर में जिहान ने इस जगह पर जितने भी उस बड़े मॉन्स्टर के साथ ही थे उन सभी को मार दिया था। लेकिन अब जो बड़ा मॉन्स्टर था वो इस जगह पर थोड़ा बहुत घबराने भी लगा था, जबकि जो जिहान था वो थोड़ी ही देर में उस बड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इस पावरफुल अटैक की वजह से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर भी इसी जगह पर मारा जाता है। इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इन सभी मॉन्स्टर्स के सर के ऊपर जितने भी हॉर्न होते हैं जिहान सभी हॉर्न्स को उखाड़ लेता है और अपने साथ इन सभी के हॉर्न्स को लेकर जाने लगता है। और जिहान कहता है कि ये सभी तो मारे जा चुके हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन जो इनके हॉर्न है ये शायद से आगे चलकर मेरे काम आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर एक और टाइप के मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि एक इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर थे, लेकिन जो इनका साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा था और ये इसी के साथ ही जिहान के ऊपर हमला कर देते हैं। और ये बंदा जो होता है ये जिहान को देखते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी जिहान कहने लगता है आज से पहले मैंने इस टाइप के बीस्ट को कभी नहीं देखा, लेकिन जो ये बीस्ट है ये काफी ज्यादा गुस्सा है मेरे ऊपर, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस मॉन्स्टर के साथ भी इस टाइम पर फाइट करनी होगी। लेकिन जिहान को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से जिहान कहने लगता है शायद से मैं इस मॉन्स्टर को इनमें से कुछ हॉर्न देकर इससे पूछ सकता हूँ आखिरकार ये कौन सा प्लेनेट है और ये जगह कौन सी है, ताकि मैं इस जगह पर सरवाइव कर सकूं और मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता हो। लेकिन जिहान के पास पहुंचने से पहले ही वो बंदा जिहान के ऊपर अटैक कर देता है और जिहान को देखते ही जिहान को मारने की कोशिश करने लगता है। जिहान कहता है मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस मॉन्स्टर की हेल्प से इस जगह के बारे में पता कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मारने की पूरी कोशिश करने वाला है, इसीलिए कुछ भी कर कर मुझे इसे मारना होगा। इसी के बाद ही हम देखते हैं जिहान कहता है चलो ठीक है अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। थोड़ी देर में जो जिहान होता है हमें सीन दिखाया जाता है जिहान का, जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था और उससे कहने लगता है जल्दी मुझे बताओ आखिरकार ये कौन सा प्लेनेट है। और जिहान उससे बार बार इस चीज के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी ही भाषा में चिल्लाने लगता है इस जगह पर। तभी जो जिहान उसके सर पर तो एंटीना टाइप चीजें होती है उन्हें खींचने लगता है और उससे कहता है अगर तुमने इस जगह पर मुझे इन चीजों के बारे में नहीं बताया मैं इन दोनों चीजों को तुम्हारे सर से निकाल लूंगा। और उसकी ऐसी बात सुनकर उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी जीभ को काट लेता है। और जिहान उसको देखकर हैरान था, वो कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये जो मॉन्स्टर होंगे ये इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे मेंटली, इस मॉन्स्टर ने तो अपनी जीभ ही काट ली। चलो ठीक है अब ये मॉन्स्टर इस जगह पर मर चुका है, क्योंकि जिहान ने भी उसके दोनों के दोनों एंटीनास को निकाल दिया था। इसी के बाद ही जिहान उसके दोनों एंटीनास को जमीन पर लगा देता है और उस मॉन्स्टर से कहने लगता है अगर तुमने मुझे इन सब चीजों के बारे में पहले बता दिया होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात होती, लेकिन अब तुमने मुझे किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया, तो ठीक है अब इसी जगह पर पड़े रहो। और इसी के साथ ही जिहान को इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इनसे कुछ सामान भी मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अनमोल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सामान अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर से जिहान को एक बैग मिला था जिसके अंदर वो काफी सारा सामान स्टोर कर सकता था अपना। और ये जो बैग था इसके अंदर एक लिमिटेड स्पेस था जिसके अंदर जिहान अपने सामान को रख सकता था। तभी जिहान इस बैग को देखकर कहने लगता है चलो ठीक है अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उस वॉर फील्ड तक अभी पहुंच पाऊंगा, लेकिन उस वॉर फील्ड तक पहुंचने के लिए मुझे काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। जब मैं उस वॉर फील्ड में पहुंच जाऊंगा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अमेजिंग बात होगी, क्योंकि मैं उस जगह पर जाकर जिन्होंने भी मेरे साथ और मेरे वर्ल्ड के साथ ये सब कुछ किया है मैं उन सभी को मारने वाला हूँ। इसी के साथ ही जिहान अपने बैग को देखता है जिसमें कुछ चीजें होती है, जो इसमें कुछ स्पिरिचुअल लिक्विड और कुछ स्पिरिट स्टोन और पिल्स होती है। जिहान इनको देखकर कहने लगता है मुझे सिस्टम ये बता रहा है कि ये स्पिरिट स्टोन है और इनकी हेल्प से मैं इस जगह पर अपनी पावर और एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ और शायद से ये आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। टावर के अंदर ये सारी चीजें इतनी ज्यादा काम नहीं आती थी, लेकिन टावर के बाहर शायद से ये चीजें मेरे लिए थोड़ी बहुत काम आएंगी। शायद से मैं इनको ट्रेड कर कर काफी सारे ऐसे सामान ले सकता हूँ जो कि मेरे लिए कीमती हो। और तभी जिहान जो था वो अपने बाकी सामानों को चेक कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही उसके बाद जितने भी स्टोन और पिल्स थी वो उन सभी को वापस अपने बैग में रख लेता है और इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ही जिहान अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्पिरिचुअल वेपन को देखकर कहने लगता है जब मैं टावर के अंदर था ये जो स्पिरिचुअल वेपन था इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पर थी, लेकिन टावर से बाहर आने के बाद इसकी जो पावर है वो कुछ परसेंट कम हो गई है। मुझे इसको हमेशा कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, वरना ये जो स्पिरिचुअल वेपन है ये किसी भी काम नहीं आएगा मेरे। और इसी के बाद ही शायद से जो वो स्पिरिचुअल वेपन होता है उस जगह पर जितनी भी लाशें पड़ी थी उन सभी की बॉडी को खा जाता है और जिहान इस जगह पर अपने मैप को देखने लगता है, जिस मैप के जरिए वो उस जगह पर जा सकता था।
यानी कि बैटलफील्ड तक पहुंच सकता था। लेकिन बैटलफील्ड तक पहुंचने से पहले उसे काफी सारे रास्तों को पार करना था। उसे सबसे पहले जाना था एक विलेज के अंदर, जिस विलेज से होते हुए वो उस जगह पर पहुंच पाएगा। वो कहने लगता है ये विलेज अभी मुझसे काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे चलते रहना चाहिए। लगभग 2 दिन के ट्रेवल के बाद ही मैं उस जगह तक पहुंच पाऊंगा। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है काफी सारे मॉन्स्टर्स का, जो कि किसी को हंट कर रहे होते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाते हैं। जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ भाग रही होती है, और वो अपने टीममेट से भी कहती है तुम लोगों को भी थोड़ा तेज भागना चाहिए, वरना ये जो मॉन्स्टर है ये हमें जल्द ही मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो लड़की इस जगह पर अपने एक वेपन को निकाल कर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने ही साथी को काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर देती है, और वो अपने साथी से माफी मांगने लगती है इन सब चीजों के लिए। उसका साथी उसे माफ कर देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारा निशाना काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें अच्छे तरीके से निशाना लगाना होगा। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है मन में, और कहता है कि अगर ये खूबसूरत लड़की नहीं होती मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और अगर इसका निशाना इसी तरीके से खराब रहा तो ये हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसी के साथ ही हमें वापस से उसकी आवाज सुनाई जाती है। जो वो लड़की होती है वो वापस से काफी ज्यादा तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है, और इन सभी से माफी मांगने लगती है इन सब चीजों के लिए। और जितने भी साथी होते हैं उसके वो सभी डर जाते हैं और कहने लगते हैं बॉस एक बार आपको उस तरफ देखना चाहिए। और अब उसके पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट पड़ा हुआ था, जो कि एक एक टू हॉर्न बहमूद होता है। और ये जो बहमूद था ये काफी ज्यादा तेजी से उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये लड़की इस जगह पर अपने साथियों से कहने लगती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये बीच इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तभी हमें जिहान को दिखाते हैं। जो जिहान था वो इस जगह पर इन सब चीजों को नोटिस कर रहा होता है, और इन सभी चीजों को देखकर कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है जो ये लड़की है ये इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है, ये अपने ही टीममेट्स को इतने ज्यादा बुरे तरीके से घायल करने की कोशिश क्यों कर रही है। मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिहान ये भी बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो टू हॉर्न बहमूद है ये इन्हें काफी ज्यादा इजीली मार देगा इसी जगह पर। तभी हम उनके लीडर को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने कुछ पंजों को निकाल लेता है, जो कि वुल्वरीन टाइप होते हैं, और ये इस जगह पर इनका यूज करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि इन बंदों के पास कुछ अलग तरीके की पावर है। तभी जो वो बंदा था उसने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि ब्रेथ ऑफ द फायर किंग थी। और इसी के साथ ही इस ब्रेथ के बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इस जगह पर उससे माफी मांगती है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि उसने कान के ऊपर उसके वापस से अटैक कर दिया था। वो वापस से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो लड़की उससे माफी मांगती है और उससे कहती है तुम्हें सामने देखना चाहिए, एक बार तुम्हारे सामने वही बहीमोत खड़ा है, टू हॉर्न बहमूद, इसीलिए इसको जल्दी से हंट करो, उसके बाद हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और वो यहाँ पर इन सब चीजों को नोटिस नहीं कर रहा होता, वो बस पीछे की तरफ देख रहा होता है। तभी हमें जिहान को दिखाते हैं जो कि अपने उस माउंटेन के ऊपर से गायब होकर तुरंत ही नीचे आ जाता है, और नीचे आते ही वो एक ही अटैक में उस बहमूद के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद जो उसका खून होता है वो उसी बंदे के मुंह के ऊपर आ जाता है, और उसका जो फेस होता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। इस टाइम पर जो जिहान था उसने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज किया था। जिहान को इस जगह पर देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार किसी अनजान ने हमारी हेल्प क्यों करी। लेकिन वो लोग इस बार काफी ज्यादा खुश थे। तभी हम देखते हैं जो जिहान होता है वो इस जगह पर खड़ा होता है इन लोगों के सामने। तभी हम उस बहमूद को देखते हैं जिसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। उस बहमूद के काफी सारे दांत भी टूट चुके थे। बाकी सभी लोग जितने भी इस जगह पर मौजूद थे उनमें से कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था जो कि जिहान का सामना कर सके। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते। तभी हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि कहने लगती है इस बंदे ने तो इस जगह पर आकर मेरे सारे के सारे किए कराए प्लान पर पूरे तरीके से पानी फेर दिया, और हमें बाद में बताया जाएगा इस स्टोरी में आखिरकार ये लड़की इन सभी लोगों को क्यों मारना चाहती है। अब इसी के साथ ही जो जिहान होता है वो इस बहमूद की बॉडी को इन लोगों को दे देता है, और इन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि जिहान को ऐसा लग रहा था अगर वो इन लोगों के साथ रहेगा तो शायद से वो थोड़ा बहुत सेफ रहे। और जिहान इनसे इनकी लैंग्वेज भी सीखना चाहता था ताकि इस जगह पर जिहान को लैंग्वेज की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो लड़की इस जगह पर जो जिहान होता है उसे रुकने को कहती है, और उससे कहती है रुको एक मिनट, इस जगह पर आखिरकार तुम कौन हो और तुम इस जगह पर अनजान हो और तुमने हमारी मदद क्यों करी, हमें जल्दी बताओ इन सब चीजों के बारे में। जिहान बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं बता सकता, और वो इसी के साथ ही उसे बताता है कि वो बस एक राहगीर है। तभी वो जिहान की ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा जो कि टू हॉर्न बहमूद को इतने ज्यादा आसानी से एक ही अटैक में मार सके। आखिरकार जल्दी मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन हो। और वो इसी के साथ ही एक दूसरे के साथ ही बातें करने लगते हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस छिड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो जिहान था वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुमने इन लोगों को मारने की कोशिश करी थी, और अच्छा यही होगा, तुम इस जगह पर शांत रहो। उसकी ऐसी बात सुनकर जो जिहान था वो भी तुरंत ही शांत हो जाता है और उससे कहने लगता है तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अब ये इन बाकी सभी लोगों के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें वापस से उस लीडर को दिखाते हैं जो कि जिहान से कहता है हम तुम्हारे खाने के लिए उस बहमूद की बॉडी को लेकर आए हैं ताकि आज हम रात में
अच्छे तरीके से आपका इस जगह पर स्वागत करेंगे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तभी जिहान उन्हें बताता है कि वो पास वाले गांव जा रहा है, उसे उस जगह पर कुछ काम है जिस वजह से उसे उस जगह से गुजरना है। वो उसकी पावर को देखकर हैरान था, इसीलिए वो जिहान के बारे में बस सोच रहा होता है और कहने लगता है इस बंदे की बॉडी से जितनी भी पावर मुझे महसूस हो रही है वो काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी जो इसने स्ट्रेंथ दिखाई है वो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। हम देखते हैं जो वो लड़की थी वो अभी भी जिहान के पीछे ही थी और इसी के साथ ही हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, इसका नाम मीरो है। मीरो जियान से कह रही होती है अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वरना तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं तुम्हारे आगे से ये तुम्हें भी इसी जगह पर मार डालेंगे। तुम मुझे अपने बारे में बताओ तभी मैं तुम्हारी जान को इस जगह पर बचाऊंगी, क्योंकि जो सिंगल हॉर्न बहमूद है उसे भी मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि तुमने तो टू हॉर्न बहमूद को काफी ज्यादा इजीली मार लिया। वो अपनी स्किल का यूज करने लगती है इस जगह पर ताकि वो जिहान से सच उगलवा सके, लेकिन जो उसकी स्किल थी वो इस जगह पर फेल हो जाती है जिहान के ऊपर। वो कहने लगती है इसकी जो बॉडी है वही स्ट्रांग नहीं बल्कि जो इसका माइंड है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इसके माइंड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, जितने भी बार मैं अपनी इस स्किल का यूज कर रही हूँ मैं इस जगह पर फेल हो जा रही हूँ इस स्किल का यूज करते हुए। तभी जो जियान होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है और उस लड़की से कहते हैं आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। सबसे पहले तुमने इन लोगों को मारने की कोशिश करी और उसके बाद तुम इन लोगों के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। तभी वो जियान से कहने लगती है चलो ठीक है, तुम्हें भी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा आखिरकार ये लोग तुम्हारे साथ जो करेंगे, उसके बाद तुम जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो। और उसकी ऐसी बात सुनकर जिहान थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लगता है अपने मन में आखिरकार ये लोग ऐसा क्या करते हैं जिसके बाद मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा? क्या ये लोग यहाँ पर लूटपाट करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ? और जिहान इसी के साथ ही वापस से उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उसे बताता है कि वो केओस में से आया है। वो जिहान की ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार तुम किस टाइप के केओस की बात कर रहे हो? क्या तुम इस जगह पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? सही में मैं तुम्हें इस जगह पर बेवकूफ लगती हूँ जो कि इस तरीके की बातें तुम मेरे सामने कर रहे हो? जिहान उसको देखकर हैरान था क्योंकि वो इस टाइम पर बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। जिहान उसको देखकर कहता है क्या तुमको अभी मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना है? अगर तुम्हें नहीं बढ़ना है तो बता दो। वो जिहान को देखने लगती है और उसे देखकर कहती है मुझे पता है तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि तुम उस बीस्ट को हरा सको, फिर भी तुमने उस बीस्ट को हरा दिया, आखिरकार कैसे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जिहान उससे कहता है चलो ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर जब तक मेरे बारे में जान नहीं लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता शायद से तुम लोगों के साथ, इसीलिए चलो ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार मैं कौन हूँ। और इसी के बाद ही जिहान इस जगह पर अपनी पूरी पास्ट लाइफ के बारे में उसे बताने लगता है, आखिरकार उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को किस तरीके से जिया और वो किस तरीके से उस टावर ऑफ नाइटमेयर के अंदर पहुंचा। और नाइटमेयर के अंदर पहुंचने के बाद उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम थी, उसके साथ उसका दोस्त था, उसे काफी ज्यादा अच्छे नए दोस्त मिले जो कि उसकी एक टीम की तरह थे और वो सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते रहे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की आशा में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो आगे बढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पीछे देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो पीछे देखकर वापस से पास्ट में जा सके, क्योंकि अब उनकी लाइफ का एक ही मकसद था उस टावर को पूरे तरीके से क्लियर करना, यानी कि टावर ऑफ द नाइटमेयर को पूरे तरीके से क्लियर करना। लेकिन धीरे धीरे कर कर जो उसकी टीम थी वो भी टूटने लगी, क्योंकि सभी लोग धीरे धीरे कर कर मर रहे थे उसी टावर के अंदर और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसके पास उस टाइम पर एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन एंड तक वो जो टीम थी वो एक बहुत छोटी टीम बनकर रह गई और लास्ट में खाली मेरे अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा। और केओस की वजह से जो मेरी कंट्री, मेरा जो पूरा प्लेनेट था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया और उसके सभी के सभी लोग मारे गए। और इसके अलावा मैं उन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस धुंधली धुंधली यादें हैं मुझे उन सब चीजों के बारे में, और ज्यादा बातें मुझे उन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। क्योंकि जब मैं उस टावर के अंदर गया था और टावर के अंदर काफी सारे साल बिताने के बाद मैं उस सारी की सारी मेमोरी को भूल चुका हूँ। अब मेरे पास जितनी भी मेमोरी है वो उस टावर के अंदर की ही है, टावर के बाहर की कोई भी मेमोरी मेरे पास नहीं है। जबकि हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो इस जगह पर जिहान को देखकर कहने लगती है सही में यहाँ पर जो तुम्हारी लाइफ है वो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम्हें भूलने की बीमारी है जिस वजह से तुम सब कुछ भूल जाते हो। तभी यहाँ पर जिहान को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। जिहान उससे कहने लगता है मैंने कब कहा तुमसे कि मुझे भूलने की बीमारी है? वो लड़की कहती है जिस तरीके से तुम इन सब चीजों को बोल रहे हो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। जिहान कहता है चलो ठीक है इस जगह पर अब बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हें अपने सारी चीजों के बारे में बता दिया है आखिरकार जो तुम जानना चाहती थी, आखिरकार मैं कौन हूँ। और तभी जो जिहान था वो अपनी स्पिरिचुअल वेपन को वापस से टच करने लगता है,
क्योंकि हर टाइम पर उसकी स्पिरिचुअल वेपन को भूख लगा करती थी और उसकी स्पिरिचुअल वेपन को कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता था। इसी के बाद ही हम देखते हैं जिहान अपने स्पिरिचुअल वेपन को बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये तो एक स्पिरिचुअल वेपन है और आखिरकार ऐसे लड़के के पास एक स्पिरिचुअल वेपन क्या कर रहा है। तभी जो जिहान होता है वो उस स्पिरिचुअल वेपन को काफी सारे वेपन्स खिलाने लगता है। जैसे ही इस जगह पर बाकी जितने भी ये लुटेरे थे ये जिहान के हाथ में एक स्पिरिचुअल वेपन को देखते हैं, ये हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इस लड़के के पास तो एक स्पिरिचुअल वेपन है, हमने ऐसे किसी वेपन के बारे में आज से पहले नहीं सुना। अगर हमारे लीडर के पास ये वेपन होगा तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और इसी वेपन की वजह से शायद से इस लड़के ने उस डबल हॉर्न महमूद को काफी ज्यादा इजीली किल कर दिया था। सही में ये लड़का तो काफी ज्यादा कमजोर है, एक बार इसके हाथ से हमने इसका स्पिरिचुअल वेपन ले लिया तो हम लोग इसे काफी ज्यादा इजीली हंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सारी की सारी तैयारी करनी होगी। इसी के बाद ही हमें वापस से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है इस स्पिरिचुअल वेपन की मदद से इसने मेरे पूरे के पूरे प्लान को चौपट कर दिया। मैं इनके जो लीडर था उसको मरवाना चाहती थी, लेकिन अब इसके पास स्पिरिचुअल वेपन है जिस वजह से मैं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये लोग जरूर इसे मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में इसे पहले ही बता देना चाहिए। वो लड़की उससे कहने लगती है यानी कि मीरो कहती है जिहान से तुम्हें इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये लोग तुम्हारे हाथ के इस स्पिरिचुअल वेपन को छीनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ तुम इस जगह से तुरंत ही निकल जाओ कंट्री की तरफ, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये फॉक्स गिल्ड से बिलोंग करते हैं और जितने भी फॉक्स गिल्ड के मेंबर हैं अब उन लोगों ने तुम्हारे हाथ में इस स्पिरिचुअल वेपन को देख लिया है। इसीलिए वो कुछ भी कर कर तुमसे इसे छीनने की कोशिश करेंगे और अपने लीडर को देंगे ताकि उनकी जो गैंग है वो और ज्यादा पावरफुल हो सके और वो इस जगह पर और ज्यादा लूटपाट मचा सके। हमें पता चलता है कि जो ये लोग हैं ये काफी ज्यादा इविल हैं और ये इस जगह पर जिहान के वेपन को देखे हुए जिहान कहने लगता है क्या सही में ये लोग इस तरीके के लोग हैं, मुझे इन्हें बिल्कुल भी नहीं बचाना चाहिए था। चलो ठीक है देखते हैं आखिरकार ये लोग क्या करते हैं और मैं भी इस जगह पर ये देखना चाहता हूँ आखिरकार ये लोग सही में क्या इस तरीके के हैं। और इसी के बाद ही हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट में हम देखते हैं जो वो लीडर था वो एक जगह पर बैठा हुआ था और बैठे हुए वो इसी जगह पर सोच रहा था। एक बार उसके हाथ में इस बंदे का ये वेपन आ गया उसके बाद वो जिहान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और जिहान को इसी जगह पर मार डालेगा। और पहले से ही उसने इस जगह पर एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक प्लान को बनाए रखा है। उसने अपने लिए काफी सारे लोगों को भी काफी ज्यादा दूर से बुलाया है जो कि फॉक्स गिल्ड के मेंबर्स है। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जिहान से बात कर रहे होते हैं और जिहान के स्पिरिचुअल वेपन के बारे में जिहान से पूछ रहे थे। तभी जिहान जो था वो उनको भी उस स्पिरिचुअल वेपन को देखने के लिए दे देता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो जिहान होता है वो इस जगह पर पार्टिकल्स ऑफ लाइट को देख रहा था और पार्टिकल्स ऑफ द लाइट को देखकर जिहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है काफी ज्यादा लंबे टाइम के बाद आज मैं वापस से इन पार्टिकल्स ऑफ द लाइट को देख रहा हूँ। वो सभी लोग जितने भी होते हैं इस जगह पर वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं अब हमारे पास वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ चुकी है जिससे जिहान ने उस टू हॉर्न बेहमूद को काफी ज्यादा इजीली किल कर दिया था। तो अब यहाँ पर हम लोग भी काफी ज्यादा इजीली इस बंदे को मार सकते हैं इस जगह पर। इसीलिए अब हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, ये बंदा इस टाइम पर डिस्ट्रैक्ट है इसीलिए इसे काफी ज्यादा इजीली हम इसी जगह पर किल कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम जिहान को देखते हैं जो कि इन सब चीजों से परे किसी ट्री के बारे में सोच रहा था और ये वही ट्री था जिसके बारे में जिहान ने लास्ट टाइम पर बात करी थी। जिहान कहने लगता है मैंने उस ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था जो उस टावर से कनेक्टेड था, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उस टावर से काफी सारी ऐसी चीजें कनेक्टेड है जिनके बारे में मैं नहीं जानता। मुझे उन सब चीजों के बारे में भी जल्द से जल्द जानना होगा। और वो यही सब कहते हुए अपने उस वेपन को देखने लगता है यानी कि अपने स्पिरिचुअल वेपन को, क्योंकि अभी तक उसने स्पिरिचुअल वेपन नहीं दिया था। उसने अभी तक जो स्पिरिचुअल वेपन उन्हें दिया था वो दूसरा स्पिरिचुअल वेपन था यानी कि सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड, और वो दूसरा वेपन था उसका जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के बाद ही हम देखते हैं इस नाइट में वहां पर काफी सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिसके बारे में जिहान को भी कुछ नहीं पता था। उन लोगों ने इस जगह पर अपने लिए काफी सारे आदमियों को पहले से ही बुला लिया था। इसी के साथ ही जो उनकी एक टीम होती है वो जिहान की तरफ आगे बढ़ने लगती है और काफी सारे लोग जिहान को मारने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं और वो जिहान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं जो वो लड़की होती है यानी कि मीरो वो जिहान को देख लेती है और जिहान को देखकर कहने लगती है इस स्टूपिड बंदे को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसकी तरफ कितने सारे लोग बढ़ रहे हैं, उसे जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। वो जिहान से कहती है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, अपने सामने देखो, तुम्हारे सामने काफी सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हें इस जगह से निकलना होगा। जबकि हम देखते हैं जिहान को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, वो किसी और ही चीज में खोया हुआ था। हम देखते हैं मीरो को जो कि अब जिहान को उठाने लगती है और जिहान को उठाते हुए कहती है तुम अपने सामने देखो, तुम्हारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड कहाँ है, उसको लेकर हमें इस जगह से निकलना चाहिए। जबकि अब वो जिहान को उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो जिहान को बिल्कुल भी नहीं उठा पाती। तभी जो जिहान होता है वो खुद उठने की कोशिश करता है और उससे कहता है
तुम्हें मेरी मदद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस जगह से खुद ही निकल सकता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसी के बाद ही हम देखते हैं जितने भी मेंबर इस जगह पर मौजूद होते हैं वो जिहान को देखने लगते हैं और जिहान की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर इस टीम का लीडर होता है वो जिहान से कहता है तुम्हारी जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है वो अब हमारे पास आ चुकी है, अब तुम्हें मरना होगा। इस जगह पर काफी सारे लोगों ने जिहान को पूरे तरीके से घेर लिया था। वो लड़की कहने लगती है तुम कितने बड़े डफर हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इन लोगों को स्पिरिचुअल स्वॉर्ड मत देना। लगता है अब इस जगह पर जो भी मामला है वो मुझे ही सॉल्व करना होगा। और इसी के साथ ही वो अपने ऑरा को रिलीज करती है और इसी के साथ हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकलने लगता है। जबकि जो जिहान था वो उसे देखकर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर इस लड़की की पावर को देखने वाला हूँ। मुझे पता है कि इस लड़की की जो पावर है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं कब से इन सब चीजों को देखने के लिए इस जगह पर वेट कर रहा था। इसी के साथ ही हम फॉक्स टीम के लीडर को देखते हैं जो कि उसके पास जितने भी आदमी थे उन सभी को जिहान को मारने के लिए आगे की तरफ भेज देता है। उसके सारे के सारे आदमी जिहान की तरफ आगे बढ़ते हुए जिहान के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से हमले कर रहे होते और जिहान को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं उनमें से एक बंदे के जो सर पर एक नाइफ लग जाता है और ये पावर और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़की मीरो की होती है। मीरो अपने अटैक से उन सभी को काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर रही होती है। लगातार मीरो के अटैक से उसके काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। मीरो कहने लगती है अगर तुम में से किसी ने भी इस बंदे को मारने की कोशिश करी मैं तुम सभी को इसी जगह पर मार डालूंगी और अभी तक तुम लोगों ने मेरी रियल स्ट्रेंथ देखी ही नहीं है। मीरो की पावर की वजह से इस जगह पर सभी लोग डर चुके थे। तभी मीरो हंसते हुए कहती है मेरे को यहाँ पर तुम लोगों को ही मारने के लिए भेजा गया है। मुझे लगता था कि मैं तुम लोगों को काफी ज्यादा इजीली मार दूंगी लेकिन अब तुम लोगों ने तो मेरे सामने काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अब तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मरना होगा मेरे हाथों से। इसी के साथ ही मीरो के बारे में एक चीज पता चलती है, जो मीरो है वो एक किलर है। इसी के साथ ही मीरो इन लोगों के ऊपर अपने जो नाइफ होता है उसको पॉइंट कर देती है और इन लोगों से कहती है अब तुम लोग इस जगह पर किस तरीके से मरना चाहते हो तुम खुद डिसाइड कर लो। जो मीरो की पावर थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मीरो यहाँ पर इन सभी लोगों से यही कह रही थी। तभी जो उनका लीडर होता है वो इस जगह पर मीरो से कहने लगता है मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें इस जगह पर हम लोगों को मारने के लिए किसने भेजा है, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। तभी जो मीरो होती है वो इस जगह पर कहने लगती है आखिरकार तुम उसका नाम जानकर क्या करोगे, वैसे भी जो अपर वर्ल्ड है उसमें तुम्हारे काफी सारे दुश्मन है और सिटीज में तुमने इतने लोगों को मारा है कि वो लोग तुम्हें किसी भी तरीके से मरते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी तुम्हें मारने के लिए मुझे इस जगह पर भेज सकता है। अब तुम्हें इन सब चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब जल्दी से तैयार हो जाओ मरने के लिए। और इसी के साथ ही हम मीरो को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने एक स्पेशल अटैक को चार्ज कर लेती है और अपने इस स्पेशल अटैक को चार्ज कर कर काफी सारे नाइफ को हवा में उड़ा लेती है और उन सभी नाइफ से इस जगह पर हमला कर देती है लीडर के ऊपर। और लीडर से कहने लगती है पहले मैंने सोचा था तुम्हें मैं काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगी लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत काफी ज्यादा आसान तरीके से मेरे इन नाइफों से मरकर होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ही हम लीडर को देखते हैं जिसके पास अब वो स्पिरिचुअल शॉट थी जो कि जिहान ने उसे दी थी, इसीलिए वो उस शॉट का यूज करने लगता है और उस शॉट के एक ही अटैक से इस जगह पर मीरो के जितने भी नाइफ होते हैं उन सभी को एक ही बार में तोड़ देता है। और मीरो से कहने लगता है अब तुम्हें क्या सही में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकती हो। और उसके हाथ में वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है जिसके साथ वो बोलता है जब तक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड मेरे पास है तुम क्या, तुम्हारे साथ जो ये बंदा खड़ा है ये भी मुझे मार नहीं सकता। अब मीरो भी इस जगह पर थोड़ी बहुत घबरा जाती है। मीरो कहने लगती है मैं इन सभी को बिल्कुल भी नहीं मार सकती क्योंकि इस बंदे के पास जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है इसकी पावर मैं पहले भी देख चुकी हूँ। इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की वजह से इस बंदे की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए अब मेरे लिए इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो इस जगह पर जिहान की तरफ देखती है। जिहान की तरफ देखकर वो जिहान से कहती है चलो ठीक है अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है। लेकिन वो जब अपने सामने देखती है उसके सामने अब काफी सारे और मेंबर्स आ चुके थे और वो इन सभी को देखकर हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। तभी वो लीडर बताता है कि मैंने पहले ही फॉक्स गिल्ड से और भी काफी सारे मेंबर्स को इस जगह पर बुला लिया था ताकि मैं तुम्हें इस जगह पर मार सकूं क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल चुका था। लेकिन हम तुम्हें इस तरीके से नहीं मारेंगे और आज तुम दोनों को ही इस जगह पर मार दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ पहले हम कुछ मजे करेंगे उसके बाद तुम्हें इस जगह पर मारेंगे। इसी के साथ ही हम देखने लगते हैं अब इस जगह पर वो सभी के सभी हंसने लगते हैं और उनमें से कुछ लोगों की जो यहाँ पर लार होती है वो भी टपकने लगती है मीरो को देखकर। जो मीरो होती है वो जिहान से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दूंगी, मैं तुम्हारे हाथ में एक स्टोन को दे दिया है, इस स्टोन को तोड़ो और तुरंत ही इस जगह से तुम उस गांव तक पहुंच जाओगे क्योंकि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वो लीडर होता है वो इस जगह पर अपनी ट्रू डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और इसी के साथ वो बोलने लगता है मीरो तुम्हें क्या लगता है तुम सही में इस जगह से भाग सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हें इस जगह से बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकता, तुम्हें इसी जगह पर मरना होगा। चाहे ये लड़का आज इस जगह से भाग जाए लेकिन तुम इसी जगह पर मरोगी। हम देखते हैं मीरो भी इन सभी को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी और उसकी डिमोनिक फॉर्म को
देखकर उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी। वो कहने लगती है मैं इतने सारे मॉन्स्टर का सामना एक साथ नहीं कर सकती। हम देखते हैं जो उनका लीडर होता है उसकी लार टपक रही होती है इस टाइम पर मीरो को देखकर, और वो कहने लगता है सही में आज तो मैं तुम्हें पक्का मार कर रहूंगा। मैं कब से ही सोच रहा था तुम हमारे बीच में एक गद्दार हो। तुमने आज साबित कर दिया इन लोगों का साथ देकर कि तुम हमारे बीच में एक गद्दार हो, और वैसे भी तुम्हें तो हमें मारने के लिए इस जगह पर भेजा गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार जो मीरो है वो किस तरीके से हमें इस जगह पर मारती है, और वो अपने बाकी साथियों को मीरो की तरफ भेज देता है मीरो और जिहान को मारने के लिए। वो सभी लोग जो इस जगह पर मौजूद होते हैं वो कहने लगते हैं हम इस काम को आसानी से कर लेंगे, जबकि जो मीरो थी उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो कहती है जिहान से तुम जल्दी इस जगह से निकलो, मैं इन लोगों को रोक लूंगी। जबकि जो जिहान होता है उसे पता था मीरो इसका सामना एक साथ नहीं कर सकती, इसीलिए वो मीरो से कहने लगता है चलो ठीक है, तुमने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा मदद कर ली, अब इस जगह पर मुझे फाइट करने दो। और इसी के साथ ही वो मीरो को पीछे हटने को कहने लगता है, जबकि जो मीरो थी वो उससे कहती है तुम्हारे पास जो पावरफुल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड थी अब वो तुम्हारे पास नहीं है, जिस वजह से जो तुम्हारी पावर है अब वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी हम देखते हैं वो जिहान की तरफ वापस से एक और स्टोन को फेंकती है और उससे कहती है इसका यूज करो, इसका यूज करते हुए तुम इस जगह से काफी ज्यादा आसानी से निकल जाओगे। और वो स्टोन को देखकर जिहान कहने लगता है ये तो रिटर्निंग स्टोन है, लेकिन तभी जो मीरो होती है वो उसे बताती है ये इस जगह से टेलीपोर्ट होने का स्टोन है, ये बिल्कुल भी कोई रिटर्निंग स्टोन नहीं है। जिहान कहने लगता है शायद से हर जगह पर इस स्टोन का वर्क अलग अलग तरीके से काम करता है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर ये स्टोन मेरे पास लास्ट टाइम पर होता तो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता था मेरी, क्योंकि जब मेरा दोस्त यानी कि स्माइल नाइट मर रहा था मैं उसकी हेल्प कर सकता था उसे ये स्टोन देकर, क्योंकि मैं देख सकता था आखिरकार ये स्टोन किस तरीके से काम आता है। मुझे इस स्टोन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन शायद से उसकी जान बच जाती। हम देखते हैं वो स्माइल नाइट के बारे में ये सोच रहा होता है जिसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि अब वो पूरे तरीके से अकेला हो चुका था और आज वापस से किसी ने उसकी मदद करी थी, इसीलिए वो कहने लगता है तुम आज बिल्कुल भी नहीं मरने वाली, मेरे सामने से हट जाओ। और उसने अपने दूसरे हाथ में सप्रेसिंग ड्रैगन शॉट को पकड़ लिया था, और सप्रेसिंग ड्रैगन शॉट को पकड़ने के बाद वो कहता है जल्दी मेरे रास्ते से हटो, क्योंकि अब मैं इन सभी की औकात दिखाने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ही जो जिहान होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मीरो भी हैरान होती है और कहती है आखिरकार अब ये क्या करने वाला है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जो ये लड़का है इसकी बॉडी से कोई ऑरा नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी जो इसकी पावर है वो मुझे काफी ज्यादा दूर तक फील हो रही है। जिहान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी के साथ ही जो मीरो होती है वो जिहान को देखने लगती है, जिहान को देखते हुए वो कहती है सही में तुम्हारी बॉडी से जो इंटेंस ऑरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इन सभी का सामना कर पाओगे। मीरो इस जगह पर अपने काफी सारे नाइफ्स को बाहर निकाल लेती है, लेकिन जो जिहान होता है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है मेरे को एक बार ट्राई करने दो, क्योंकि मैं इन सभी को आसानी से डिफीट कर सकता हूँ, ये सब मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ ही मीरो को वो पीछे हटा देता है। मीरो उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान थी, लेकिन इसी के साथ ही जो जिहान उसके बगल में खड़ा था वो तुरंत ही उस जगह से गायब हो जाता है और अपनी सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड को लेकर उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। जो जिहान था वो इतना ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, उसके साथियों को पता भी नहीं चल रहा था इसके बारे में, उनको लग रहा था कि वो जिहान को मार सकते हैं, इसीलिए वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर जिहान के ऊपर हमला करने लगते हैं। जबकि जो जिहान था वो उसके सारे के सारे साथियों को एक एक कर मार रहा था। इसी के बाद ही वो इस जगह पर अपनी एक टेक्निक का यूज करता है, जिस टेक्निक का नाम लॉस्ट इंचैंटमेंट होता है, और वो इस टेक्निक का यूज करते हुए इस जगह पर काफी सारे लोगों को मार देता है। और इसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसके पास इसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज्यादा ब्रूटली लोगों को मार रहा है, आखिरकार जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। और वो तुरंत ही उस बंदे के पास पहुंच जाता है जिसके पास उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड थी, और वो उसके आर्मर को भी तोड़ देता है थोड़ी ही देर में, जिसे देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो बंदा इस जगह पर डर जाता है और उसे देखकर कहने लगता है इस बंदे की जो पावर है वो बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसने मेरे आर्मर को एक ही अटैक से तोड़ दिया, यानी कि इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। और वो तुरंत ही जिहान को उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड देने लगता है। जो जिहान था वो उससे तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को ले लेता है और उससे कहता है तुम लोगों को ऐसा लगता है कि इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लेने के बाद मैं तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ दूंगा, तो तुम लोग इस जगह पर गलत हो, अब तुम लोग इस जगह से भाग सकते हो, क्योंकि तुम जहां भी भागोगे मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। इसी के साथ ही वो अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और उससे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम को जनरेट कर उनके ऊपर छोड़ देता है, जिसमें जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो सभी के सभी इस जगह पर मर जाते हैं। मीरो भी इस एनर्जी बीम को देखकर हैरान होती है और कहने लगती है मैंने लास्ट टाइम पर ऐसा सोचा था, इसने ये जो कुछ भी किया है यानी कि उस टू हॉर्न बेहमूत को मारने वाला काम इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की हेल्प से किया है। इसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा है। अब मुझे लगता है कि ये बंदा इसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बिना भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा इजीली इस बंदे ट्रैप कर सकते हैं और ट्रैप कर इस बंदे को काफी ज्यादा इजीली मार सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें तो उन सभी की गलती थी, क्योंकि ये बंदा उन सभी की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने एक ही बार में इस जंगल में अपनी एक ही एनर्जी
अपनी बीम से काफी ज्यादा बड़े रास्ते को ओपन कर दिया है और इस जगह पर पूरी तरीके से आग ही जल रही होती है। तभी जो जिहान होता है वो अब उस लड़की से कहने लगता है मीरो से, जल्दी से चलो इस जगह से, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें भी इसी कैपिटल में जाना है जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ। जबकि जो मीरो थी अब वो उसे देखकर थोड़ा बहुत डरने भी लगी थी, लेकिन वो हैरान होती है और जिहान से कहती है आखिरकार तुम कौन हो। तभी जो जिहान होता है वो इस जगह पर कहता है मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी वो लड़की जिहान से कहने लगती है कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। जिहान कहने लगता है मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं जिसको जानता नहीं मैं उसे इन सब चीजों के बारे में वैसे नहीं बताता, लेकिन तुमने इस जगह पर मेरी जान को बचाने की कोशिश करी इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं एक ह्यूमन हूँ। वो ह्यूमन सुनने के बाद थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है अपने मन में कोई ह्यूमन आखिरकार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही वो जिहान के ऊपर चिल्लाने लगती है और जिहान से कहती है तुम यहाँ पर कितने बड़े बेवकूफ हो। जिहान कहने लगता है पहले भी मैंने तुम्हें इसके बारे में समझाने की कोशिश करी थी, लगता है मुझे तुम्हें भी मेरी ही जैसी भूलने की बीमारी हो गई है। जिसे सुनने के बाद वो वापस से जिहान के ऊपर भड़क जाती है और जिहान से कहने लगती है आखिरकार तुम मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हारे पास मेरा वो स्पिरिचुअल स्टोन भी है, मुझे जल्दी से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन दे दो। लेकिन जो जिहान था वो कहता है वो तुमने मुझे दे दिया इसीलिए अब मैं वो स्टोन तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इसी के बाद ये इस जगह पर कैंप फायर लगाकर बैठ जाता है और ऊपर की तरफ देखने लगता है। ऊपर की तरफ देखते हुए वो मीरो से कहने लगता है क्या तुम मुझे इस वर्ल्ड के बारे में बता सकती हो। तभी जो मीरो होती है वो इस टाइम पर उस स्पिरिचुअल स्टोन को खोजने की कोशिश कर रही थी, यानी कि अपने उस टेलीपोर्टेशन स्टोन को, लेकिन वो उसका पूरे बैग को पूरे तरीके से नीचे गिरा देती है। उसके बाद भी उसे वो स्टोन नहीं मिलता, जिसे देखकर वो कहने लगती है आखिरकार तुमने वो स्टोन कहाँ रखा है, मुझे जल्दी से वो स्टोन दे दो, मुझे उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो मना कर देता है उस स्टोन को देने के लिए और कहता है मैं वो स्टोन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता, इसीलिए इस बारे में हम बात ना करें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को सुनने के बाद अब मीरो को भी पता चल जाता है कि ये बंदा उसे वो स्टोन बिल्कुल भी नहीं देने वाला, इसीलिए अब इस बंदे से बात करना एक बेवकूफी होगी। और हमें पता चलता है जो जिहान है उसने उस स्टोन को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है और उसने अभी तक वो स्पिरिचुअल स्टोन कहीं भी यूज नहीं किया। और वो कहने लगती है क्या तुम सही में इस जगह के बारे में जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो जगह है ये पूरे तरीके से केओस से भरी हुई है। इस जगह पर जो केओस है वो पूरे तरीके से लोगों को और हमारी सिटीज को बर्बाद कर चुका है और अभी तो करप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, स्पिरिचुअल करप्शन, जिस वजह से जो हमारी सिटीज हैं उनमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिमोनिक कल्टीवेशन करने लग गए हैं और डिमोनिक कल्टीवेशन कर कर लोगों के ऊपर हमला कर कर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इसी के बाद ही जो मीरो होती है वो उससे कहती है मैं तुम्हें उस जगह तक काफी ज्यादा आसानी से पहुंचा सकती हूँ, यानी कि उस विलेज तक जिस जगह पर तुम जाना चाहते हो। और अब ये दोनों ही इस जगह से निकल जाते हैं। जो जिहान होता है वो मीरो से कहने लगता है क्या सही में तुम्हें उस जगह का रास्ता पूरे अच्छे तरीके से मालूम है, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा आसान रास्ता उस जगह का नहीं मालूम है, जबकि मेरे पास मैप है। मीरो कहने लगती है मैं उसी जगह से इन लोगों को मारने के लिए इस जगह पर आई थी, इसीलिए मेरे साथ ये बकवास करना बंद करो, मैं इन सब चीजों के बारे में पहले से ही जानती हूँ। इसी के बाद ही हमें स्काई का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उन लोगों को चलते हुए पूरे एक दिन हो चुका है और एक दिन लगातार चलने के बाद वो लोग उस लोकेशन के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। जो जिहान होता है वो कहने लगता है सही में तुम्हारा जो ये रास्ता है ये तो काफी ज्यादा आसान रास्ता है, क्योंकि जिस रास्ते के बारे में मुझे पता था उस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला था, लेकिन हम तो उस जगह के अब काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। मीरो कहने लगती है तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, आखिरकार मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का क्या रीजन है। और अगर एक तरफ से हम लोग देखें तो तुमने भी मेरी जान बचाई है, जिस वजह से मेरा फर्ज बनता है तुम्हें उस जगह तक ले जाने का जिस जगह पर तुम जाना चाहते हो। लेकिन मीरो को काफी ज्यादा गुस्सा था और इसी के बाद ही थोड़ी ही देर में जो मीरो होती है वो जिहान को लेके उस लोकेशन पर आ जाती है। जिहान उस लोकेशन को देखकर कहने लगता है ये जो लोकेशन है ये मुझे पहले ही देखी देखी जैसी लग रही है, ये लोकेशन मुझे उसी लोकेशन की तरह लग रही है जब मैं उस टावर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा था, क्योंकि उस जगह पर भी सब कुछ ऐसा ही था। वो इस जगह पर जितनी भी चीजें होती है उन सभी को देखकर ये सारी चीजें कह रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा ही गोल सर्कल उस फर्स्ट लोकेशन की जगह पर भी था, लेकिन उस जगह से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकल रही थी, लेकिन इस जगह से ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही। तभी जो जिहान होता है वो चारों तरफ देखने लगता है और ये जो सीन होता है ये पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। इस जगह पर उसे काफी सारे ह्यूमंस दिखने लगते हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं दर्द से और ये लोग इस जगह पर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। जिहान कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिहान यहाँ पर बोलने लगता है इन सब चीजों को देखने का मैंने पहले से ही एक्सपीरियंस ले रखा है, मैंने इससे भी काफी सारे लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा है, लेकिन आज मैं इन लोगों की चीखों को जब सुन रहा हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। हम देखते हैं मीरो के साथ जो जिहान होता है वो आगे बढ़ने लगता है और ये थोड़ी ही देर में उस गेट के वहां पर पहुंच जाते हैं। मीरो कहने लगती है हम लोग गेट के वहां पर पहुंच चुके हैं, अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें और मुझे अलग अलग करके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर हम अंदर गए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे वजह से।
इसी के साथ ही हम देखते हैं जो जिहान होता है वो अभी भी उन्हीं सब चीजों में खोया हुआ था, वो उन्हीं सब चीजों को देख रहा था, यानी कि काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें अभी भी उसके कान में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने काफी सारे लोग मर रहे थे और काफी सारे लोगों को वो आपस में लड़ते हुए देखता है केओस की वजह से, और काफी सारे लोग इस जगह पर पागल हो रहे थे। और हम देखते हैं ये सारी बातें इस जगह पर मीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो जिहान है आखिरकार क्यों उसने अपने सर को पकड़ा हुआ है और अपनी आंखों को बंद कर लिया है। इसी के बाद जो जिहान होता है उसकी आंखें खुल जाती है। जिहान कहने लगता है मुझे इस जगह पर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जिहान अब धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही हमें इस जगह पर अब काफी सारे सोल्जर्स को आता हुआ दिखाया जाता है। जो ये सोल्जर्स होते हैं ये काफी सारे इस जगह पर आने लगते हैं। धीरे धीरे कर कर इस जगह को पूरी तरीके से कवर कर लिया जाता है। नॉर्थ बटालियन पूरी तरीके से इस जगह पर पहुंच चुकी थी इस जगह की सेफ्टी करने के लिए। हम देखते हैं उनमें से कुछ सोल्जर्स के हाथ में काफी ज्यादा बड़े बड़े बैग्स होते हैं, और ये बैग्स लेकर वो अपने इस जगह पर जो इस बटालियन का लीडर होता है उसके पास जाने लगते हैं। और ये उस लीडर को जाकर ये सारा का सारा सामान दिखा देते हैं। जो लीडर होता है वो कहने लगता है क्या आज उन लोगों ने बस इतना ही काम किया, यही सारी चीजें वो मेरे लिए लेकर आए हैं? क्या उन लोगों को लगता है कि वो इतनी आसानी से इस जगह से अंदर जा सकते हैं? जिसके पास भी आईडी कार्ड नहीं होगा उसको हम बिल्कुल भी अंदर नहीं भेजेंगे। और वो तभी एक लड़के को इस जगह पर अपने हाथ में उठा लेता है। हमें काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो उस लड़के को एक कपड़ा देते हुए कहता है अगर तुम लोगों ने कल से कुछ भी काम अच्छे से नहीं किया तो तुम लोगों को काफी ज्यादा सजा दी जाएगी। इसी के बाद ही हम देखते हैं वो मीरो को देखने लगता है, और मीरो को देखकर वो उससे कहता है शायद से तुम इस सिटी गेट के अंदर जाना चाहती हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल करप्शन है उसके वजह से हम किसी भी बंदे को अंदर नहीं भेज सकते जो कि अपने आईडी कार्ड हमें ना दिखाए। जब तक तुम हमें अपने आईडी कार्ड नहीं दिखाओगी और तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें नहीं दिखाती तब तक तुम इस जगह से नहीं जा सकती हो। तभी हम देखते हैं जो मीरो होती है वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और उससे कहती है मेरे पास बिल्कुल भी मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मैं इसी जगह की रहने वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझे काफी ज्यादा आसानी से अंदर भेज सकते हो, इसीलिए मेरी मदद करो जेम्स। और यहाँ पर हमें पता चलता है इस ऑफिसर का नाम जेम्स है, और हम देखते हैं वो इस जगह पर बात करने लगती है, जबकि वो जिहान की तरफ देखते हुए कहने लगती है इस बंदे के पास भी बिल्कुल भी इस जगह पर इसका आईडी कार्ड नहीं होगा, क्योंकि इसे तो सबसे पहली बार इस जगह पर देखा जा रहा है, ये तो पक्का इस जगह पर फंसने वाला है आज इन लोगों के हाथ से। लेकिन मुझे सबसे पहले इस जगह से निकलने के लिए अपनी रिश्वत इस बंदे को देनी होगी। तुरंत ही वो आगे बढ़ने लगती है और जेम्स से कहती है मैं तुम्हें कुछ और चीज देना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मूल्यवान है। और वो इसी के बाद ही जेम्स से कहती है ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी, शायद से इसके बाद तुम मुझे अंदर जाने की अनुमति दे दो। और वो तुरंत ही इस जगह पर कहने लगती है मेरे पास वन हॉर्न है और इसका यूज कर कर मैं अंदर काफी ज्यादा आसानी से जा सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो जेम्स के सामने उस हॉर्न को निकाल लेती है, और जो जेम्स था वो इस जगह पर काफी ज्यादा लालची ऑफिसर होता है, और वो तुरंत ही इस जगह पर उस हॉर्न को अपने पास रख लेता है और कहने लगता है हाँ मैंने तुम्हारी आईडी को चेक कर लिया है, अब तुम अंदर जा सकती हो। लेकिन जो मीरो होती है वो अंदर नहीं जाती, जबकि जो जेम्स होता है अब वो इस जगह पर जिहान से कहने लगता है जल्दी से अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जो जिहान होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है मेरे पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं है और मैं किसी आईडी कार्ड के बारे में जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदर जाना है, कुछ भी कर कर मुझे अंदर जाने दो। हम देखते हैं जो मीरो होती है वो कहती है अब तो ये बंदा आज पक्का इस जगह पर बुरे तरीके से फंसने वाला है, मुझे लगता है ये इस जगह पर कोई मैटर क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी वो जिहान की तरफ देखने लगती है, जबकि जो वो ऑफिसर था वो कहता है जब तक तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं होगा तब तक तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जो मीरो थी वो इस जगह पर हैरान हो जाती है, क्योंकि जिहान ने अपनी सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड को पकड़ लिया था अपने हाथ में, और वो इसे देखकर डर जाती है और कहने लगती है क्या ये बंदा इस जगह पर जितने भी ऑफिसर्स हैं जितने भी गार्डियंस हैं उन सभी को मारकर अंदर जाने की कोशिश करने वाला है। इसी के साथ ही मीरो को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर सारे सीन को इमेजिन करने लगती है आखिरकार इस जगह पर क्या होने वाला है। वो देखती है कि सबसे पहले जो जिहान है वो इस जगह पर इस बड़े वाले गार्डियन यानी कि जेम्स को मारेगा अपनी स्वॉर्ड से, और उसके बाद बाकी सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने जो जिहान था उसकी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल्स तो देखी ही है, वो काफी ज्यादा माहिर है इन सब चीजों में, और इसीलिए ये थोड़ी ही देर के बाद उस गेट के पास पहुंच जाएगा और हम दोनों इस जगह से काफी ज्यादा आसानी से निकल जाएंगे। और वो इन सब सीनों में एक और सीन को देखती है जब जो जिहान होता है वो मीरो की तरफ देखता है और मीरो से कहता है क्या अब हमें इस जगह से चलना चाहिए, और वो इसी सीन को देख रही होती है। लेकिन इसी के बाद जो मीरो होती है वो सामने आ जाती है जिहान के, और जिहान की जो स्वॉर्ड होती है उसको इस जगह पर चलाने से रोकने लगती है। हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो भी इस जगह पर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर अब जो सीनियर जनरल होता है वो इस जगह का आने लगता है, यानी कि जो नॉर्थर्न बटालियन है उसका जो सीनियर जनरल है वो इस जगह पर आ चुका है, जिसे देखकर मीरो की भी हालत खराब हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्या कर रहा है, ये बंदा तो काफी ज्यादा लॉयल है और ये इस नॉर्थर्न बटालियन का
का सबसे ज्यादा लॉयल कमांडर है। आज तक इसने कभी भी रिश्वत नहीं ली और अब इस जगह से जाना हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के बाद ही हम देखते हैं उस कमांडर को जो कि इस जगह पर आने लगता है, और वो जिस जैसे ही इस जगह पर आ रहा होता है उसकी पावर को भी हम देख पाते हैं। और ये बंदा इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या प्रॉब्लम हो गई है जो कि इस जगह पर इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। जैसे ही ये इस जगह पर आता है, जो जेम्स होता है वो सारी की सारी बात है इस कमांडर को बताने लगता है, और कमांडर को बताते हुए कहता है ये जो बंदा है ये इस जगह पर अपना आईडी कार्ड नहीं दिखा रहा है, और उसके बाद भी अगर हम इससे आईडी कार्ड मांग लेते हैं तो ये इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। जिसे देखकर इस जगह पर जो ये कमांडर होता है ये कहने लगता है इस जगह पर तुमने गलती करी है, क्या तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है तुम्हारा। तभी यहाँ पर जो जिहान होता है वो कहने लगता है कमांडर से मेरे पास मेरा आईडी कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं इस जगह पर तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आखिरकार उस आईडी कार्ड में ऐसा क्या है जो कि तुम मुझसे मांग रहे हो। और उस आईडी कार्ड में जो भी चीजें लिखी हुई है मैं वो तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। जिसे सुनकर जो इस जगह पर कमांडर होता है वो कहने लगता है उन सब चीजों में इस जगह पर तुम एक चीज को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, वो की है तुम्हारा स्पिरिचुअल करप्शन। और वो इसी के साथ ही अपनी पावर का यूज कर जितने भी इस जगह पर लोग होते हैं उन सभी के गले पर एक तरीके के एक गोल सर्कल को पहना देता है, जिसके बाद ये सारी चीजें इस जगह पर इन सभी लोगों को तकलीफ देने लगती है और ये सभी के सभी इस जगह पर तुरंत ही झुक जाते हैं। हम देखते हैं जो मीरो होती है वो भी इसके सप्रेशन में आकर झुक जाती है और मीरो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है इन सब चीजों में। तभी हम देखते हैं जो जिहान होता है वो इस टाइम पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर एक ही अटैक में इस जगह पर जो उसके गले पर वो लगे हुए थे उन सभी चीजों को तोड़ देता है। और जिसे तोड़ते ही इस जगह पर अब जो कमांडर था उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्से में अब वो जिहान से कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से बात नहीं मानने वाले, लगता है मुझे अपनी पावर का यूज करना ही पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। जिहान कहने लगता है प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस जगह पर कोई भी मसला क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे फिर भी इस जगह पर रोकने की कोशिश करी तो तुम लोग बिल्कुल भी इस जगह पर ये नहीं समझ सकते आखिरकार मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। हम देखते हैं जो लॉ बैरियर होता है उसे भी जिहान ने तोड़ दिया था इस जगह पर, जिसे देखकर जो जनरल था उसे गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है अपने मन में आखिरकार जो ये बंदा है ये इस तरीके से कैसे ही किसी लॉ बैरियर को तोड़ सकता है। ऐसे किसी लॉ बैरियर को तोड़ना आम बात नहीं है, लेकिन ये बंदा जो टेक्निक्स का यूज कर रहा है ये टेक्निक्स काफी ज्यादा खास है, मुझे इन टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के बाद ही हम देखते हैं वो जिहान से कहने लगता है शायद से अब तुम इस जगह पर मरना ही चाहते हो तो ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी पावर का यूज करने वाला हूँ। इसी के साथ ही जो जिहान था वो भी कहता है चलो ठीक है मैं भी इस जगह पर तुम्हारी पावर से डिफेंस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह पर तुमसे कोई भी मसला नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने आऊँ तो तुम्हारी पूरी की पूरी नॉर्डर्न बटालियन को मैं इसी जगह पर मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो जनरल होता है वो इस जगह पर अपनी वापस से एक छोटी सी पावर का यूज करता है जो कि लॉ के रिलेटेड होती है। वो लॉ के अलावा और किसी भी पावर का यूज नहीं करता, क्योंकि इससे किसी भी जो रेसिडेंट लोग हैं उनको भी तकलीफ हो सकती है। और वो इसी के साथ ही जिहान के चारों तरफ एक बहुत बड़ी चेन का बैरियर बना लेता है और वो इसके अलावा कुछ भी नहीं करता जिससे जिहान को प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाना चाहता। और ये सबसे ज्यादा अच्छा जनरल है नॉर्दर्न बटालियन का। इसी के साथ ही जिहान को इसने बांध लिया था, लेकिन जिहान तुरंत ही इन चेन्स को तोड़ देता है, जिसे देखकर नॉर्दर्न बटालियन के सभी लोग हैरान होते हैं। जो जनरल होता है वो भी इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या इस जगह पर सही में मुझे अपनी फुल पावर का यूज करने पर मजबूर कर रहा है ये लड़का, क्या इस जगह पर सही में मुझे भी इसके साथ सीरियसली फाइट करनी होगी। मीरो भी कहने लगती है इस जगह पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन तभी जो जिहान होता है वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसी बंदे की तरह रिश्वत की जरूरत है, जेम्स की तरह, तो ठीक है मैं भी इस जगह पर तुम्हें रिश्वत देने के लिए तैयार हूँ, जो कि उस लड़की ने उस जेम्स को दी थी। जिसे सुनने के बाद जो जेम्स होता है वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये जो लड़का है ये सही में आज मुझे इस जगह पर फंसवाने वाला है। और वो तुरंत ही एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल को निकाल कर उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे वो तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे देखकर कहने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो जेम्स होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर मेरे कमांडर को रिश्वत देने की, मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहते जिस वजह से तुमने ये हरकत करी है। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं जो वो कमांडर होता है वो तुरंत ही उसको इस जगह पर रोक लेता है और उससे कहने लगता है शायद से तुम्हारा इसके अंदर जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी इन सब चीजों के बारे में लग रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। अगर इस टेस्ट को तुम पूरे तरीके से क्लियर कर देते हो उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो काफी ज्यादा आसानी से। मीरो भी इन सब चीजों को देखकर हैरान थी, वो कहने लगती है मुझे ये तो पता है कि ये कमांडर काफी ज्यादा अच्छा है, शायद से ये इस जगह पर हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खड़ी नहीं करेगा। और इसी के साथ ही जो वो कमांडर होता है वो मीरो के सामने एक करप्शन टेस्टिंग मशीन को लेकर आ जाता है, जिसमें वो मीरो को उसके स्कोर को दिखा देता है और उससे कहने लगता है अगर अंदर तुमने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर तुम क्या क्या कर सकती हो। जबकि जो मीरो होती है वो कहती है अब जी हाँ तुम्हारा नंबर है, तुमने तो काफी सारे लोगों को मारा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता जो तुम्हारा करप्शन रेट है वो काफी ज्यादा कम आएगा।
क्योंकि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। लेकिन जिहान इन सब चीजों के लिए तैयार था, क्योंकि जिहान तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर का यूज ही नहीं करता, क्योंकि उसकी जो पावर्स हैं वो उसकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। इसीलिए जिहान के पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, और स्पिरिचुअल करप्शन का होना जिहान के लिए इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं जो जनरल होता है वो इस जगह पर उस कमांडर जेम्स से कहता है, चलो ठीक है, अब मैं इस जगह पर इस बंदे का टेस्ट लेने वाला हूँ, मुझे तुरंत ही उस हॉर्न को दे दो जो कि तुम्हारे पास है। और वो तुरंत ही उस हॉर्न को दे देता है। और यहाँ पर जो जेम्स होता है वो उस हॉर्न को देते हुए काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो इन लोगों को इनके हॉर्न को भी वापस कर देता है। जबकि हम देखते हैं जो मीरो होती है वो कहती है, मैंने सही सुना है इस कमांडर के बारे में, ये कमांडर सबसे ज्यादा अच्छा कमांडर है, और इससे ज्यादा अच्छा कमांडर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और वो इस जगह पर जिहान की स्पिरिचुअल पावर को चेक कर रहा होता है, आखिरकार उसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल करप्शन है उसका लेवल क्या है। जैसे ही जो वो डिवाइस होता है वो इस जगह पर जिहान के करप्शन को चेक करने लगता है, लेकिन जिहान की बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, जिस वजह से उसका स्पिरिचुअल करप्शन जीरो ही निकलना था। और वो इस जगह पर जिहान की बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसके पास तो 0% करप्टेड स्पिरिचुअल एनर्जी है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो इस जगह पर जिहान से कहने लगता है, सही में मैंने तुम जैसा इंसान आज से पहले नहीं देखा, शायद से मेरे पास जो चीज है तुम्हारे लिए उस चीज का तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस जगह पर जिहान कहने लगते हैं, आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तुम इस जगह पर क्या कहना चाहते हो मुझसे। कमांडर अब जियान से कहने लगता है, मुझे लगता है कि अभी ये चीजें तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में तुम इन सारी की सारी चीजों को काफी ज्यादा इजीली समझ जाओगे। और वो इस जगह पर हंसते हुए जिहान को तुरंत ही एक स्टोन दे देता है। और ये स्टोन के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन जो ये स्टोन है ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल स्टोन है। और इसी के बाद ही जो मीरो और जिहान होते हैं दोनों को इस जगह से निकाल दिया जाता है। मीरो को जिहान के वजह से अंदर की तरफ भेज दिया जाता, वरना वो उसे बिल्कुल भी अंदर नहीं भेजने वाले थे। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर कमांडर होता है, जो कि कमांडर होता है वो जेम्स से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने वो स्टोन उसे क्यों दिया, क्योंकि उस स्टोन को मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। उस स्टोन को कंट्रोल करने की वजह से जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा खर्च हो जाती थी। और वो तुरंत ही अपने हाथ के ग्लव्स को निकालता है, वो देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा करप्टेड एनर्जी निकल रही थी। और वो कहने लगता है, ये सब कुछ उस स्टोन को रिफाइन करने की वजह से है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत करप्टेड एनर्जी थी, लेकिन उस स्टोन ने मेरी करप्टेड एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उस स्टोन को मैं अपने पास रखूं। और जिहान के बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, जो कि एक बीस्ट की तरह है, जिस बीस्ट के पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती, और वो इस स्टोन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जो जिहान है वो उस स्टोन का अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा, और शायद से उसे रिफाइन भी कर लेगा, और उसके बाद वो उस स्टोन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। इसीलिए मैंने उस बंदे को वो स्टोन दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उस स्टोन का यूज काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से करेगा आने वाले टाइम में। और वो यही सोचते हुए कहने लगता है कि और इस जगह पर जो स्पिरिचुअल करप्शन है वो धीरे धीरे कर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो जिहान है उसने जब इस टेस्ट को कंप्लीट किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था किसी बंदे का 0% करप्शन भी हो सकता है, लेकिन जो जिहान का स्पिरिचुअल करप्शन है वो उस मशीन ने हमें बिल्कुल भी गलत नहीं बताया, उसका करप्शन 0 ही है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। क्योंकि मैं उसकी बॉडी को पूरे तरीके से फील कर सकता हूँ, उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, बल्कि वो जो बंदा है वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर के बदौलत ही इस जगह पर पहुंचा है। उसके पास खाली उसकी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ के भरोसे ही वो इस जगह पर पहुंचा है। जिसे सुनने के बाद जेम्स भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या सही में उस बंदे की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। इसी के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है सीन नॉर्दर्न कमांड के हायर कमांडर के जाने के बाद का। और इस जगह पर अब जो जेम्स होता है वो अपने ही मन में बातें कर रहा होता है और कहने लगता है, आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो कमांडर थे उन्होंने भी मुझे लास्ट टाइम पर ये सब कुछ करने से मना किया, जो कि मैंने वो हॉर्न है वो उस लेडी से लिया था ऐसी ही चीजें करने के लिए, मुझे कमांडर ने मना किया है। और कमांडर ने मुझे ये कहा है कि अगर मैंने दोबारा से ये चीजें करी उसके बाद वो मुझे जॉब से भी निकाल देंगे और मेरे सर को मेरी बॉडी से पूरे तरीके से अलग कर देंगे। वो इन सारी बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गया था उस टाइम पर, क्योंकि जो कमांडर थे उनकी पावर को तो वो जानता ही था, और वो जिहान जितना स्ट्रांग तो नहीं था कि वो उनकी पावर्स को तोड़ सके, इसीलिए वो इन्हीं सब चीजों से डरा हुआ था। हम देखते हैं जिहान एक शॉप के पास से गुजर रहा होता है और इसी को देखते हुए वो कहता है, ये जगह इतनी अच्छी भी नहीं है, ये काफी ज्यादा बेकार है। जबकि हम देखते हैं वो मीरो को इस जगह पर इग्नोर कर रहा होता है। मीरो कहने लगती है, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया, क्या तुम इस जगह पर इस तरीके से मतलबी बनोगे और मुझे इस तरीके से इग्नोर करोगे? क्या तुम इस सब चीजों से गुस्सा हो कि मैंने बाहर तुम्हारी हेल्प नहीं करी और उसके सामने मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? लेकिन इन सब चीजों में मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती तो वो
हम दोनों को ही लूटने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं मीरो लास्ट टाइम के बारे में भी सोच रही थी, जो कि कमांडर ने मीरो से कहा था मैं तुम्हें इस टाइम पर खाली जिहान की वजह से अंदर जाने की परमिशन दे रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह पर अंदर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें इस जगह से खाली बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक करप्टेड इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं हो। ये लोग आगे बढ़ रहे थे। जिहान उससे कहता है मुझे एक बहुत अच्छे ब्लैक स्मिथ के पास जाना है और उसके पास जाकर अपने लिए एक न्यू स्वॉर्ड को बनाना है, जिसका यूज मैं आगे आने वाले टाइम में कर सकूं। मीरो भी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है पहले से ही तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, अब तुम्हें एक दूसरी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की जरूरत क्या है। जबकि हम देखते हैं कुछ लोग जिहान की स्वॉर्ड को देखने लगते हैं, यानी कि ब्लू स्वॉर्ड को, और ब्लू स्वॉर्ड को देखकर कहते हैं इस बंदे के पास तो सही में एक अमेजिंग स्वॉर्ड है। लगता है इस बंदे को अपनी ये स्वॉर्ड प्यारी नहीं है, इसीलिए ये सबको इस स्वॉर्ड के दर्शन करवा रहा है। आज इस स्वॉर्ड को हमारे पास होना चाहिए। इसी के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम मीरो को देखते हैं जो कि इस जगह पर जिहान की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान होती है। जिहान इस जगह पर काफी ज्यादा बोरिंग भरी बातें कर रहा था। तभी हम जिहान को देखते हैं जो कि इस जगह पर मीरो से कहने लगते हैं आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि जो मीरो थी वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उससे कहती है आखिरकार मैं तुम्हारे साथ ना चलूं तो और कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं इस जगह पर बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, लेकिन तुमने मेरी अंदर आने में मदद करी है और इस जगह पर तुम किसी को भी नहीं जानते, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। जबकि जिहान उससे कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो प्लीज इस जगह से चली जाओ, क्योंकि मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवा सकता अपने लिए। जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, मैं तुमसे इन बातों को दोबारा नहीं कहूंगा। जल्दी से इस जगह से चली जाओ, क्योंकि तुम मेरे लिए एक प्रॉब्लम के अलावा और कुछ भी नहीं हो। और जिहान ये सारी बातें काफी ज्यादा गुस्से में कर रहा होता है। जिहान उससे कहता है क्योंकि मुझे पता है तुम एक ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं हो। और जिहान ये सारी बातें अपनी डिवाइन आई की हेल्प से कर रहा था, क्योंकि वो अपनी डिवाइन आई की हेल्प से किसी की भी बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स को देख सकता था। और वो मीरो को देखकर कहता है चलो जल्दी से इस जगह से चली जाओ, क्योंकि तुम ह्यूमन नहीं हो। मीरो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मीरो कहने लगती है तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, और मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम भी मुझे इस तरीके से मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और काफी ज्यादा गुस्से में जिहान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मुझे मना करने की। और जिहान के भी पसीने छूटने लगते हैं मीरो को देखकर, क्योंकि आज से पहले कभी भी जिहान ने किसी लड़की के साथ फाइट नहीं करी थी। मीरो और जिहान के बीच में अब बातचीत होने लगती है, और इस जगह पर जो मीरो होती है वो जिहान से कहती है तुम्हें इस जगह पर एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढना है, और मैं इस जगह पर सारी लोकेशन जानती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुमको इस जगह के सबसे ज्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ से मिलवाने के लिए ले जा सकती हूँ। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जो जिहान होता है वो उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे जल्दी से उस जगह पर लेकर चलो, और तुम्हें इसके बदले में जो भी चीजें चाहिए होंगी मैं वो चीजें तुम्हें दे दूंगा। अब जिहान और मीरो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं और ये दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। इसी टाइम पर हम देखते हैं इनके सामने वाली जो रास्ता होता है उसमें काफी सारे लोग आ जाते हैं और इन्हें रोकने लगते हैं और इनसे कहते हैं तुम्हें इस जगह पर रुकना चाहिए, हमें ऐसा ही लगता है। जिहान से यहाँ पर मीरो पूछने लगती है क्या इन लोगों को तुमने इस जगह पर बुलाया है। जिहान कहता है मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ और मुझे तो इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग वही लोग हैं जो कि जिहान से उसकी वो ब्लू स्वॉर्ड लेना चाहते हैं। ये जिहान से कहते हैं अपनी वो ब्लू स्वॉर्ड हमें दे दो तुरंत ही। तभी हम देखते हैं जो मीरो होती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, वरना तुम लोगों के साथ जो होगा उसके बारे में तुमने आज से पहले कभी भी नहीं सोचा होगा। तभी हम देखते हैं इस जगह पर एक बंदे को गुस्सा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इस जगह पर कहने लगता है क्या इस जगह पर तुमने जो अभी कहा है क्या तुम इसे करके दिखा सकती हो। और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसकी हाइट भी काफी ज्यादा बड़ी थी। ये इस जगह पर अपनी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंस किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है और ये जगह पर कहने लगता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस जगह पर जो तुमने कहा है उस बात को पूरे तरीके से साबित भी करना होगा। ये सभी लोग इस जगह पर कहते हैं ये हमारा छोटा भाई है, इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये जब भी हम लोगों के बारे में कुछ बुरा सुनता है तो इसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तभी हम जिहान को देखते हैं और मीरो को। जो जिहान और मीरो होते हैं वो कहने लगते हैं क्या ये छोटा भाई है, ये दिखने में हमें छोटा क्यों नहीं लग रहा, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है इन सभी से साइज में। और वो बंदा काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके हाथ में एक एक्स होती है बहुत बड़ी, और वो इसी के साथ ही उस बंदे का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिहान और मीरो मिलकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहे होते हैं। धीरे धीरे कर जो मीरो होती है वो कहती है ये बंदा कितना ज्यादा बड़ा है और ये बहुत ज्यादा दिखने में अगली भी है। ये सुनते ही जो वो बंदा होता है अब वो काफी ज्यादा तेजी से मीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है मीरो को मारने के लिए, और वो अपनी एक्स को उठाता है और तुरंत ही मीरो के ऊपर एक हमला कर देता है। और ये स्ट्राइक उसकी काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक होती है। जैसे ही ये स्ट्राइक मीरो को लगने वाली थी इसी के साथ ही जो जिहान होता है वो अपनी ब्लू स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर, और उस बंदे के एक हाथ को काट कर फेंक देता है, जिसे देखकर उसके सारे के सारे भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं इसने तो हमारे भाई के एक हाथ को काट दिया। और अब उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो जिहान होता है वो उन सभी से कहने लगता है क्या तुम सभी भी इस जगह पर फाइट करने के लिए आने वाले हो मुझसे, तो जल्दी आओ क्योंकि मैं इस जगह पर तुम लोगों का और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। जिहान अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उनसे कहता है जल्दी आगे आओ और मुझसे फाइट करो। हम देखते हैं जो बंदा नीचे लेटा हुआ था उसे काफी ज्यादा
बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका जो भाई था उसका हाथ कट चुका था। तभी हम देखते हैं उनमें से एक भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर मेरे छोटे भाई के हाथ को काटने की। और वो काफी ज्यादा गुस्से में ये सारी बातें कर रहा होता है, जबकि जिहान और मीर होते हैं वो कहने लगते हैं क्या सही में इस जगह पर इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये बंदा तुम्हें मार सकता है, क्योंकि तुमने तो इसके जो छोटा भाई था जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उसको भी मार दिया है। जबकि हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब जो जिहान होता है वो इन लोगों के साथ अभी भी मस्ती कर रहा होता है और इन लोगों को हराने के बजाय इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जबकि जिहान ने इन सभी को हरा दिया होता है। जिहान कहने लगता है ये सब लोग मजाक है बस मेरे लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी जो जिहान होता है उसके बगल में मीरो खड़ी थी। मीरो उससे कहती है क्या तुम इस जगह पर बस जोक करना चाहते हो? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आखिरकार तुम बस एक ही टेक्निक का यूज क्यों करते हो बार बार, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तभी जिहान बताता है उसके पास इन सब चीजों के अलावा कोई भी टेक्निक नहीं है, उसको खाली 3 ही टेक्निक आती और वो उन्हीं तीनों टेक्निक का यूज हर बार करता है। और ये सुनने के बाद जो मीरो होती है वो हैरान हो जाती है और हंसने लगती है जिहान के ऊपर। तभी जिहान उससे कहता है मेरे ऊपर हंसना बंद करो, मैं सच बोल रहा हूँ, इस जगह पर मुझे खाली 3 ही टेक्निक्स आती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं मीरो उससे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उन लोगों को डराने के लिए क्या सबसे पहले छत के ऊपर हमला किया था, क्योंकि जो तुम्हारा छत के ऊपर हमला था, या फिर तुम्हारे कहने गलती से हो गया था? जबकि जो जिहान होता है वो कहता है मैंने वो हमला बिल्कुल भी गलती से नहीं किया था, उस जगह पर मुझे कुछ अजीब लग रहा था, उस जगह पर कोई ऐसा शख्स था जो कि उस जगह पर बैठकर हमारे ऊपर नजर रख रहा था या फिर हमारे ऊपर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस जगह पर मुझे पर्पल कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था वो बंदा कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तभी जो मीरो होती है वो कहने लगती है क्या तुमने एक छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को हटाने के लिए उस जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया? मुझे लगता है कि अगर उस जगह पर कोई बंदा भी होगा तो वो भी इस हमले की वजह से काफी ज्यादा बुरे तरीके से बेहोश हो गया होगा उस जगह पर। जिहान कहने लगता है अब हम लोगों को इन सब चीजों से क्या मतलब, हमें इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि इस जगह पर जो भी हमारा काम था वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी देर में हम देखते हैं जो मीरो होती है वो जिहान को उस शॉप पर लेकर आ जाती है, यानी कि एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर, और वो बताती है कि ये जो ब्लैक स्मिथ है ये इस जगह का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाला ब्लैक स्मिथ है, और इससे ज्यादा अच्छा जो कारीगर है वो इस जगह पर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये इस जगह पर जब बात करने लगते हैं तो उसका जो एक सर्वेंट होता है वो इस जगह पर कहने लगता है जो बॉस है वो तो अभी इस जगह पर नहीं है, लेकिन उनका एक साथी है जो कि इस जगह पर मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा ब्लैक स्मिथ है, लेकिन अभी वो इस जगह पर कोई काम कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर का वेट करना चाहिए, थोड़ी देर बाद तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा और तुम मेरे बॉस के साथ काम कर सकते हो। ये सुनने के बाद जिहान कहने लगता है ठीक है हम इस जगह पर वेट करेंगे, आखिरकार वो इस जगह पर कर क्या रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस जगह पर जिस जगह पर उसने एक फोर हॉर्न बहमूद के एक सींग से एक बहुत ज्यादा अच्छा नाइफ बनाया था, और ये नाइफ काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। ये कहने लगता है कि ये जो नाइफ है इसे मैंने काफी ज्यादा मेहनत के बाद बनाया है, इसे बनाने में मुझे लगभग 2 दिन लगे हैं, इसीलिए इस नाइफ के बीच में अभी एक छेद करना बाकी है। जो भी इसको करने में मेरी मदद करेगा उसको मैं आज के लिए अपना असिस्टेंट बना लूंगा। जितने भी लोग इस जगह पर होते हैं वो कहने लगते हैं मैं करूंगा, यानी कि उसके स्टूडेंट। इसमें से एक स्टूडेंट कहता है मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका असिस्टेंट बनकर काफी सारी चीजें सीख सकता हूँ। जबकि जो वो बंदा होता है वो कहता है ठीक है जल्दी से आगे आओ और इसे करो, क्योंकि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं तुमसे ये चीजें करने को कह रहा हूँ। हम देखते हैं वो अपने उस स्टूडेंट को इस सब चीजों का चांस देता है और बाकी उसे कहता है तुम्हारा भी नंबर इन सब चीजों में जरूर आएगा, और वो उन सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छे मटेरियल को इस जगह पर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट इस जगह पर वर्क करने लगता है वो बंदा इस जगह पर इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाता। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, आखिरकार ये जो मेटल है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग मेटल मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं अभी तक इसके ऊपर एक छोटा सा होल भी नहीं बना पाया हूँ और इस पे तो एक निशान भी नहीं आया। तभी उसका मास्टर कहता है इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सींग है ये काफी ज्यादा मोटा और मजबूत होता है, इसे तोड़ना बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होता। तभी जो जियान होता है वो आगे बढ़ने लगता है। वो स्टूडेंट कहता है जियान से अभी तुम्हें रुकना चाहिए वरना मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तभी जियान उससे कहता है तुम इस जगह पर रुको क्योंकि एक बार मैं उस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं जो वो मास्टर होता है उन सभी का, ब्लैक स्मिथ कहने लगता है आखिरकार कौन है जो कि इस जगह पर इस चीज को ट्राई करना चाहता है। मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ यंग लड़के, लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए भी। तभी जिहान आगे बढ़ता है और उससे कहता है मैं यही तो चेक करना चाहता हूँ आखिरकार ये चीज कितनी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि जो मुश्किल चीजें होती है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। इसी के बाद जो जिहान होता है वो कहता है क्या इसमें एक छोटा सा होल करना है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। और इसी के साथ ही जिहान काफी ज्यादा तेजी से अपनी फिंगर को उसके अंदर डालने लगता है और अपनी फिंगर के साथ आगे बढ़ते हुए जिहान कहता है मैंने इसमें काफी ज्यादा फोर्स लगाया है, शायद से अब तो इसमें जो होल है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जिसे देखकर वो ब्लैक स्मिथ भी नीचे गिर जाता है क्योंकि जिहान ने काफी ज्यादा पावर का यूज किया था, जिस वजह से जो वो
वेपन होता है उसमें एक होल तैयार हो जाता है, जिसको दिखाकर जिहान कहने लगता है क्या ये वेपन पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है जैसा कि तुमने कहा था। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं उस वेपन में क्रैक्स आने लगते हैं, जिस वजह से वो वेपन थोड़ी ही देर में इस जगह पर टूट जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुमने ये क्या किया, जो स्वॉर्ड हेवनली सेक्ट है वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे इन सब चीजों के लिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज मुझे भेजी थी ताकि मैं उनके लिए एक वेपन बना सकूं। प्लीज अब तुम्हें इस जगह पर मेरे लिए इन सब चीजों का कंपनसेट करना होगा, वरना मैं उन्हें क्या चीज दूंगा। जिसे देखकर जिहान शौक हो जाता है और कहने लगता है मैंने तो काफी ज्यादा गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि जो मीरो होती है वो कहती है अब जिहान जबकि इस जगह पर फंस चुका है तो मुझे इस जगह पर देखना चाहिए आखिरकार जिहान क्या करता है, क्या वो इस जगह पर भी फाइट करने वाला है। लेकिन तुरंत ही जो जिहान होता है उसका मूड कूल हो जाता है और जो उससे कहने लगता है ठीक है मैं इस जगह पर तुम्हें कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, तुमने मुझे इस जगह पर एक हॉर्न को देने के लिए कहा है, मैं तुम्हें इस जगह पर एक हॉर्न दूंगा जो कि 5 हॉर्न बीस्ट का एक हॉर्न है। और इसी के साथ ही जो जिहान होता है वो तुरंत ही अपने बैग में हाथ डालकर एक हॉर्न को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो निकाल ही रहा होता है तभी वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो जिहान के कॉलर को पकड़ लेता है और जिहान से कहने लगते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे जल्दी बताओ आखिरकार तुम किस तरीके से कंपनसेट करोगे। जिहान उससे कहता है तुम थोड़ा देर रुकोगे, मैं तुम्हें कंपनसेट करने ही वाला हूँ। मैं अपने बैग से एक हॉर्न को निकाल रहा हूँ जो कि 5 हॉर्न बीस्ट का हॉर्न है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए जिहान तुरंत ही उस हॉर्न बीस्ट के हॉर्न को बाहर निकाल लेता है और उसको दिखाने लगता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम इससे और भी ज्यादा अच्छा वेपन बना सकते हो। जिसको देखकर अब वो ब्लैक स्मिथ कहने लगता है क्या सही में ये किसी 5 हॉर्न बीस्ट का हॉर्न है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इस चीज के बारे में। उसके स्टूडेंट भी इस जगह पर ये देखकर हैरान होते हैं कि इस बंदे के पास सही में एक 5 हॉर्न बीस्ट का एक हॉर्न है। तभी वो बंदा कहता है हाँ ये तो रियल है, शायद से अब यहाँ पर तुम मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हो। वो जिहान से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने लगता है और उससे कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी किस तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि तुमने इस जगह पर टास्क कंप्लीट कर लिया है इसीलिए अब तुम मेरा असिस्टेंट हो। तभी जिहान उससे कहता है मेरे लिए तुम्हें एक वेपन बनाना है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होना चाहिए और वो वेपन इसी 5 हॉर्न बीस्ट के हॉर्न से बना होना चाहिए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी अब वो बंदा भी कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हारी इन सब चीजों में मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने साथियों से कहता है तुरंत ही जो ये शॉप है इसे क्लोज कर दो। और जैसे ही वो अपने मास्टर की बात सुनते हैं वो कहने लगते हैं ठीक है मास्टर हम इस जगह पर आपके लिए इस काम को करने के लिए तैयार है। और वो तुरंत ही अब जिहान को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जिहान से कहता है जल्दी मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शॉप दिखाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आखिरकार तुम इस काम को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। हम देखते हैं जो मीरो होती है वो इस जगह पर कहती है चलो ठीक है। जो जिहान है वो अपना काम करने के लिए चला गया है, अब वो शॉप में जो काम करने के लिए आया है उस काम को कर सकता है। और अब ये तो शॉप भी क्लोज हो चुकी है इसीलिए मुझे इस जगह से चलना चाहिए। अब हम देखते हैं वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। जो वो शॉप ओनर होता है वो जिहान से कहता है मुझे पता है इस जगह पर मैं इतना भी ज्यादा अच्छा ब्लैक स्मिथ नहीं हूँ लेकिन शायद से मैं तुम्हारी इन सब चीजों में हेल्प कर पाऊँ। और वो जिहान से कहता है ये मेरे सारे के सारे इक्विपमेंट्स। इसी के साथ ही हम जिहान को दिखाते हैं। जो जिहान होता है वो कहने लगता है ठीक है मैं इस जगह पर अपने वेपन को अपने हाथों से बनाने वाला हूँ। और वो तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर जो उसने स्कार्फ पहना हुआ था वो तुरंत ही उसे उतार देता है और उतारने के बाद कहने लगता है बस तुम्हें इसमें मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करनी है क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ इन वेपन्स को बनाने में। और इसी के साथ ही वो कहता है अब मुझे इस हॉर्न को देखने दो। और इसी के बाद ही वो उस हॉर्न को चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं जो वो ब्लैक स्मिथ होता है वो जिहान से कहता है आखिरकार तुम्हें किस टाइप का शेप चाहिए, तुम मुझे अगर इसके बारे में बता दोगे तो ऐसा वैसा ही शेप हम तुम्हारे लिए बना देंगे। तो जिहान उससे कहता है मुझे किसी भी शेप के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम्हें इस हॉर्न की जो स्वॉर्ड बनेगी उसका शेप तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। तभी ये सुनने के बाद तो वो और ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिहान को शेप के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और वो भी जिहान से कहने लगता है ठीक है मैं इस जगह पर तुम्हारे शेप को पूरी तरीके से मेंटेन रखने में तुम्हारी मदद करूंगा इस हॉर्न से, लेकिन हम इस हॉर्न को अपने किसी भी नॉर्मल वेपन से बिल्कुल भी स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल वेपन की जरूरत होगी। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना कोई भी ज्यादा पावरफुल वेपन नहीं था। लेकिन तुरंत ही जो जिहान होता है वो उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड को देते हुए कहता है इस स्वॉर्ड को पकड़ो, ये स्वॉर्ड शायद से इसमें थोड़ा बहुत हमारी मदद कर सके। वो देखकर हैरान हो जाता है इस ब्लू स्वॉर्ड को और कहने लगता है कि सही में ये ब्लू स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसके पास इतना ज्यादा अमेजिंग वेपन है फिर भी इसे एक और वेपन की क्या जरूरत है। वो स्वॉर्ड को जब देख ही रहा होता है वो कहने लगता है मुझे लगता है कि ये एक आइस ड्रैगन की स्वॉर्ड है, इसीलिए जो इसका ऑरा है ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये अच्छा होता है कि अगर ये कोई स्पिरिचुअल वेपन होती। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो स्वॉर्ड होती है वो रिएक्ट करने लगती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सही में एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है और इसके अंदर किसी बहुत ज्यादा पावरफुल और एंशिएंट बीस्ट की सोल है।
और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को उस हॉर्न के पास लेकर जाता है, वो उस हॉर्न को बुरे तरीके से खाने लगती है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं आखिरकार ये स्वॉर्ड क्या कर रही है, अगर ये इस हॉर्न को खा लेगी तो हम बाकी सारे जो स्वॉर्ड्स हैं वो किस चीज से बनाएंगे। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं थोड़ी ही देर में उसके ऊपर काफी सारे टुकड़े आने लगते हैं उस हॉर्न के, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार इस स्वॉर्ड ने इतने ज्यादा इजीली उन हॉर्न को कैसे तोड़ दिया। वो ये सब देखकर हैरान था। तभी जिहान बताता है कि जो ये स्वॉर्ड है मेरी, इसके जब ब्लेड्स आ जाएंगे उसका यूज कर हम काफी ज्यादा इजीली इस हॉर्न के ऊपर स्क्रैच लगा सकते हैं। तभी जो वो ब्लैक स्मिथ होता है वो जिहान से कहने लगता है जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसने पूरे तरीके से शेप को चेंज कर लिया है और वो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो चुकी है। जो जिहान था उसने भी अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे इस जगह पर पीसेस को क्रिएट कर लिया था, जिससे वो इस जगह पर उस हॉर्न बीस के हॉर्न को बहुत ज्यादा इजीली तोड़ सकते थे। हम देखते हैं जिहान उससे कहता है मुझे पता है मेरे पास एक स्पिरिचुअल वेपन है, लेकिन एक स्पिरिचुअल वेपन होने के बावजूद भी ये स्पिरिचुअल वेपन इतने ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, इसीलिए मैं इस बेहमूद के हॉर्न से एक एक पावरफुल वेपन बनाना चाहता हूँ। तभी जिहान उसके हाथ में एक और बेहमूद का हॉर्न दे देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि अरे हाँ, इसने तो किसी 5 हॉर्न बेहमूद बीस्ट को मारा है, जिसके बाद इसे ये सब कुछ मिला होगा। लेकिन वो जिहान से क्वेश्चन करता है और जिहान से कहता है क्या सही में तुमने इस बेहमूद को खुद ही मारा है? जिहान उससे कहता है हाँ, मैंने इस बीस्ट को खुद ही मारा है, लेकिन ये कोई बेहमूद नहीं था बल्कि ये गैरगोटॉक बीस्ट है, और उसको मारने के बाद ही उसे ये 5 हॉर्न्स मिले हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और कहने लगता है क्या इसने गैरगोटॉक बीस्ट को इतनी आसानी से मार दिया, वो भी 5 हॉर्न गैरगोटॉक को? क्योंकि इस बीस्ट को मारना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, काफी सारे जो हंटर्स है वो भी इसे काफी ज्यादा इजीली नहीं मार पाते, लेकिन इसने इसे इतने ज्यादा इजीली अकेले ही मार दिया। ये तो बहुत ज्यादा नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी मुझे इस बंदे के ऊपर विश्वास करना होगा क्योंकि ये बंदा सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अब जिहान उससे कहता है आखिरकार हम इसे रिफाइन किस तरीके से करने वाले हैं, जबकि हम देखते हैं वो जिहानी को देखा हुआ था, वो जिहान के किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे रहा होता इस टाइम पर। इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन। एक पैलेस के अंदर हमें एक बंदे को देखते हैं जो कि इस जगह पर टी को पी रहा होता है, और टी को पीते हुए कहता है क्या सही में तुम्हें उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, कोई भी चीज नहीं पता चली उसके बारे में? तभी जो उसके सामने उसका सर्वेंट बैठा होता है वो कहने लगता है मैंने उस बंदे के बारे में पता करने की कोशिश करी थी, उसके ऊपर कुछ 4 लोगों ने हमला किया था, लेकिन मैं भी उस टाइम पर उसी के पास में था, लेकिन तभी मेरे ऊपर अचानक से एक हमला हुआ, जिस हमले की वजह से मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया और कुछ भी नहीं कर पाया, और ये लोग इस जगह पर किसके बारे में बात कर रहे थे ये नहीं बताया जाता। तभी हम देखते हैं जो उसका मास्टर होता है वो उससे कहता है ठीक है अभी भी तुम उसी के पीछे लगे रहो, मुझे लगता है कि वो बंदा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। नॉर्दर्न कमांड ने तो उसे काफी ज्यादा इजीली इस जगह पर छोड़ दिया, लेकिन हम इस जगह पर ऐसे ही उस बंदे को नहीं घूमने दे सकते। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ये उसी छत के ऊपर बैठा था जिसके ऊपर जिहान ने हमला किया था, लेकिन ये बंदा जिहान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था या फिर किसी और के ऊपर, इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं ये बंदा बताता है कि उसके एक हमले की वजह से ये बेहोश हो गया था उसी जगह पर, और दोबारा जब वो उठा तो उस जगह पर बस उन लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और वो बंदा उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं था, और उस बंदे को उसने उस जगह से खो दिया था। अब ये जो बंदा होता है यानी कि ये साउथ कमांड का लीडर है, ये साउथ कमांड का लीडर कहने लगता है उसे ढूंढो, क्योंकि मुझे लगता है वो बंदा गड़बड़ करेगा। इसीलिए वो अपने मास्टर से कहने लगता है ठीक है मास्टर, मैं उस बंदे के ऊपर नजर रखूंगा, अगर वो बंदे ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी मैं उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसे रोकने की भी। लेकिन मेरे को पता चला है साउथ कमांड से कुछ लोग जो कि दूसरे सेक्ट के हैं वो हमारे सेक्ट में घुस आए हैं और वो किसी को मारने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं, जिसे सुनने के बाद जो साउथ कमांड का लीडर होता है वो परेशान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार हमारी सिटी में अब ये कौन लोग हैं जो कि इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। मुझे इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर हमारी सिटी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं जरूर जाऊंगा और इस जगह पर हॉल मास्टर से इन सभी की शिकायत करूंगा और इन लोगों को पनिशमेंट दिलवा कर रहूंगा। और वो ये कहते हुए जमीन पर काफी ज्यादा जोर से हाथ मारता है और कहता है पता नहीं हमारी सिटी में ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक बार का सीन। जो ये बार होता है इसमें काफी सारी अलग अलग चीजें चल रही होती है। हमें एक होस्ट को दिखाया जाता है जो कि इन सभी को एंटरटेन कर रही होती है एक स्क्रीन की हेल्प से, और इस जगह पर ये कहने लगती है ठीक है अब मैं तुम लोगों को कभी और मिलूंगी, क्योंकि जो मेरा टास्क था आज का वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें अब कल के बारे में कोई चीजें बता देती हूँ, कल को आखिरकार क्या होने वाला है। और वो काफी ज्यादा खुशी से उन स्क्रीन को लगाने लगती है और उन स्क्रीन को प्ले करते हुए कहती है कल जो हमारा हीरो है वो इस जगह पर फाइट करने वाला है लास्ट फाइनल मॉन्स्टर, यानी कि जो 99 फ्लोर पर मॉन्स्टर है उससे। और अभी तक तो हमने उनकी फाइनल फाइट देखी ही नहीं है, जब उन दोनों के बीच में फाइनल फाइट होगी तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग सीन्स होंगे। हम देखते हैं वो इस जगह पर इन्हीं सब चीजों के बारे में कह रही होती है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिहान होता है। और ये लोग इस जगह पर आखिरकार जिहान की स्टोरी के बारे में कैसे जानते हैं ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, लेकिन इस जगह पर ये सभी लोग जितने भी है ये सभी जिहान की स्टोरी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमें सब कुछ गलत बता रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता जो कि अकेले 99 फ्लोर पर पहुंच सके।
और वो भी किसी फर्स्ट जनरेशन की टावर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या सही में ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है? ये सभी लोग जिहान की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं सही में वो बंदा शायद से काबिल तारीफ है। लेकिन अगर वो बंदा हमारे सामने आ जाएगा तो आखिरकार हम क्या करेंगे? एक बंदा बोलता है हम उसे काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो उसे पावरफुल दिखाने के लिए किया जा रहा है, वो जरूर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। जबकि जिसने वो टावर खरीदा है वही बंदा सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा, यानी कि वो इस टाइम पर ब्लैक किंग के बारे में कह रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक बंदा जो कि इस जगह पर सभी को वाइन दे रहा था, लेकिन जो मीरो थी वो भी इस जगह पर आ जाती है। लेकिन जो मीरो थी वो इस जगह पर आने में थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। अब सभी लोग जैसी मीरो इस जगह पर आती है, मीरो को ही देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये खूबसूरत लड़की कौन है, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ ही जो मीरो होती है वो टेबल के पास जाकर बैठ जाती है और कहने लगती है मेरे लिए मेरी स्पेशल वाली वाइन लगाओ। और शायद से ये इस जगह पर किसी को जानती थी, उसी को ये बुला रही होती है। तभी पड़ोस में बैठा हुआ एक बंदा उससे कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? लेकिन जैसे ही वो मीरो को देखता है, क्योंकि मीरो ने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया था, वो बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है मीरो को देखकर और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में दोबारा से नहीं सोचूंगा, आप तो मेरी बहन समान है। और उसके जो हालात थे वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वो इस जगह पर कुछ और ही बोलने लगता है, अब जैसे कि वो पहले नहीं बोल रहा था। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो मीरो होती है वो कहने लगती है इसे तुम रख लो अपने पास, ये तुम्हारे आगे चलकर काम आएगा। उसने इस जगह पर एक गोल्ड का पीस दिया होता है। वो इस गोल्ड के पीस को देते हुए कहने लगती है मुझे वो लड़का बिल्कुल भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता। वो इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो वाइन को पीने के बाद इस जगह पर अपनी भावनाओं में बहने लगती है और वो जियान के बारे में सोचते हुए कहती है आखिरकार वो लड़का मेरी बातों को क्यों नहीं समझता, वो कभी भी मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, हमेशा वो इसी तरीके की बातें करता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। आखिरकार हम दोनों में अंतर क्या है? वो किसी को भी ह्यूमन की तरह नहीं देखता। हम देखते हैं जो उसके सामने लेडी बैठी हुई थी, वो लेडी उससे कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखो। लेकिन वो इस जगह पर उस लेडी से कहती है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी अपनी इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख सकती, क्योंकि एक लड़का है जिसके मैं पीछे पड़ी हुई हूँ। लेकिन वो जो वो लड़का है वो हमेशा मुझे परेशान किया करता है। वो मुझसे एक चीज कहता है कि मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो हम लोगों को बिल्कुल भी ह्यूमन की तरह नहीं देखता। उसके लिए जो ह्यूमन है वो कुछ ही लोग हैं, बाकी हम लोग जो है वो उसके लिए खाली एक वेस्ट चीज है। ये बात पूरी तरीके से गलत है कि हम ह्यूमन नहीं है, क्योंकि हम भी पूरी तरीके से ह्यूमन ही है। लेकिन वो बंदा सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उस बंदे ने अकेले ही पूरे एक फॉरेस्ट को एक ही अटैक में दो भागों में बांट दिया था। उसकी स्ट्रेंथ अमेजिंग है, उसकी पावर सब कुछ अमेजिंग है। लेकिन जब भी मैं उस बंदे को देखती हूँ मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उसके अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाती। पता नहीं किस तरीके की फीलिंग है, लेकिन वो मेरी फीलिंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा हम लोगों को बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं समझता। हम लोग पता नहीं उसके लिए क्या चीज है। और मैं तो हमेशा उसकी भलाई के ही बारे में सोचती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी उससे कहा था हम लोगों को अब संभल कर रहना चाहिए, जब हमने 4 लोगों को सिटी के अंदर मार दिया था। लेकिन उस बंदे ने तभी भी मेरी किसी चीज के बारे में नहीं सुना और उसके बाद उसने कहा अब हम लोगों को चलना चाहिए। मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है। आखिरकार मुझे सारे के सारे मैटर को किस तरीके से सॉल्व करना है। वो किसी भी चीज के बारे में बिना सोचे हुए आगे बढ़ रहा है। और उसने लास्ट टाइम पर मुझसे एक ही चीज कही कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, उसमें और मेरे में काफी ज्यादा अंतर है। अब इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर जो उसका वाइन का गिलास होता है उसके ऊपर अपने नाखून मारने लगती है और उस पे काफी ज्यादा बड़े निशान को क्रिएट कर देती है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है और वो अपने सामने बैठी हुई आंटी से बात कर रही होती है इन सब चीजों के बारे में। और वो आंटी से कहती है आखिरकार वो हम लोगों को इस तरीके से क्यों ट्रीट करता है। तभी जो वो आंटी होती है वो उससे कहती है तुम प्लीज इस जगह पर शांत हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। लेकिन तभी यहाँ पर वो बोलती है लेकिन उस लड़के के साथ रहना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और वो इसी के साथ ही काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है जिहान का नाम, और वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती है उस बंदे को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो इस जगह पर जिहान को काफी सारी गालियां भी देने लगती है, क्योंकि जिहान ने लास्ट टाइम पर उससे बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पूछा था। तभी वो लेडी उसके सर पर हाथ रखती है और उससे कहती है तुम इस जगह पर शांत हो जाओ, लेकिन अगर तुम दोनों अगर एक साथ रहे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीजों में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा। तभी यहाँ पर वो तुरंत ही होश में आ जाती है और कहने लगती है नहीं मुझे उस लड़के का साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और उस लड़के की वजह से मुझे मरना पड़े तो मैं उस लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगी। तभी हम देखते हैं जो वो आंटी होती है वो उससे कहती है तुम मेरी बातों को समझो, और यहाँ पर वो उसे सारी की सारी बात समझा रही होती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक गोल्डन कलर की लाइट जो कि आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर मीरू हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार ये गोल्डन कलर की लाइट इस जगह पर क्या कर रही है, क्योंकि ये तो नॉर्दर्न कमांड की तरफ से आई है और नॉर्दर्न कमांड का जो कैप्टन है वो मुझे इस तरीके के लेटर क्यों भेज रहा है। और तभी हम देखते हैं वो जो गोल्ड लाइट होती है वो इस जगह पर एक बर्ड होती है, और वो बर्ड इस जगह पर एक लेटर को छोड़ देती है, और वो लेटर इस जगह पर जब छूटता है उसके ऊपर एक स्पेशल मैसेज होता है जो कि मीरो के लिए था।
और उस लेटर के ऊपर किसी शैडो वॉरियर के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। मीरो कहने लगती है आखिरकार जो नॉर्दर्न कमांड का कैप्टन है वो मुझे इस तरीके के लेटर क्यों भेजेगा, जरूर इसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर होगी, वरना वो मुझे इस तरीके के लेटर नहीं भेजा करता, और इसमें कोई ना कोई जरूर कोई काम की बात होगी। और वो तुरंत ही उस लेटर को ओपन करने लगती है। जब वो उस लेटर को ओपन कर रही होती है तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक डार्क कलर की एंटिटी, काफी ज्यादा पावरफुल एंटिटी उसके पीछे आ जाती है, और जो कि मीरो को उसके असली नाम से पुकारती है और मीरो से कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही है। मीरो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करना चाहती थी, लेकिन जो वो बंदा होता है वो तुरंत ही मीरो को पकड़ लेता है और मीरो से कहता है क्या सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर हमला कर पाओगी, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो मेरे सामने। और वो बंदा इस जगह पर स्माइल कर रहा होता है और वो मीरा से कहता है मैं इस जगह पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जैसे ही तुम मेरा ये काम कर दोगी उसके बाद मैं तुम्हें इस जगह पर छोड़ दूंगा, तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं करूंगा। जबकि हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर हम देखते हैं जो जिहान और वो दोनों होते हैं वो इस जगह पर गैरगटॉक के हॉर्न से एक वेपन को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें इस जगह पर एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि वही गैरगटॉक होता है, 5 हॉर्न गैरगटॉक, और वो इस जगह पर रिलीज हो चुका था, आजाद हो गया था, जिसे देखकर वो ब्लैक स्मिथ शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बंदा इस जगह पर काफी ज्यादा डरने लगा था। वो कहने लगता है आज से पहले मैंने कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बीस्ट नहीं देखा। तभी उसको एक हाथ पीछे की तरफ खींचने लगता है जो कि जिहान होता है। जिहान उससे कहने लगता है तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे, इसीलिए मेरी मदद करो। इसी के बाद ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में इसके आगे की स्टोरी बताई जाएगी। अगर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या फिर नहीं। ओके बाय गाइस।